तो बच्चों अभी तक हमने परमुटेशन को अच्छे से समझ लिया, उसके सारे एग्जांपल्स लगा लिए एनसीईआरटी के। हमने एक्सरसाइज 7.1 और एक्सरसाइज 7.2 को डिटेल में करा। तो आज की क्लास में हम कंप्लीट करने जा रहे हैं अपना एक्सरसाइज 7.3। तो देखते हैं एक्सरसाइज 7.3 के पहले सवाल को। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 1। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग डिजिट्स 1 to 9 इफ नो डिजिट इज रिपीटेड। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1। ऐसे वाले बहुत सारे क्वेश्चंस हम एग्जांपल्स में भी और एक्सरसाइज 7.1 में भी कर चुके हैं। तो मैं आशा करता हूं आपको ऐसे वाले क्वेश्चंस में आप डिफिकल्टी नहीं आएगी। तो ऐसे क्वेश्चंस को करते समय मैंने आपसे बोला था आपको 3 चीजों का ध्यान रखना है। क्या है वो 3 चीज? सबसे पहले कि क्वेश्चन में क्या गिवन है, दूसरी चीज क्वेश्चन में क्या निकालने को बोला है, तीसरी चीज क्वेश्चन में कोई कंडीशन है या नहीं है। तो क्वेश्चन को एक और बार रीड करिए। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड। हमें फॉर्म करना है, क्या फॉर्म करना है? 3 डिजिट का नंबर। तो 3 डिजिट का नंबर फॉर्म करने के लिए 3 वेकेंट प्लेसेस होंगे। तो आप बोलेंगे सर यहां पे r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। किसको यूज करके हमें 3 डिजिट का नंबर बनाना है? पढ़ते हैं आगे। बाय यूजिंग द डिजिट्स 1 to 9। हमें किसको यूज करना है? 1 से लेके 9 तक के डिजिट्स को यूज करना है हमें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इन 9 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को यूज करके मुझे 3 डिजिट का नंबर बनाना है। तो यहां पे हमारा n क्या हो जाएगा? तो आप बोलोगे सर n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स है यहां पे, और n किसके बराबर है? 9 के बराबर है। 1 से लेके 9 तक 9 डिजिट्स होते हैं, ठीक है। अब कंडीशन क्या दे रखी है क्वेश्चन में? क्या कोई कंडीशन दे रखी है? तो आप बोलोगे सर इफ नो डिजिट इज रिपीटेड। यहां पे रिपीटेशन अलाउड नहीं है, रिपीटेशन अलाउड नहीं है भैया, रिपीटेशन अलाउड नहीं है। तो आपको याद आ रहा होगा थ्योरम 1, जब ऐसी कंडीशन हो जाए, जब मेरा n डिफरेंट ऑब्जेक्ट हो, मेरे को r भी गिवन है और मेरे को बोला गया है कि रिपीटेशन अलाउड नहीं है, तो वहां पे npr क्या हो जाता है? तो आप बोलोगे सर npr हो जाता है n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस r का फैक्टोरियल। आप बोलोगे सर यहां पे इस क्वेश्चन के हिसाब से हमारा जो n है वो 9 के बराबर है और जो r है वो 3 के बराबर है। तो ये हो जाएगा 9p3, और वो किसके बराबर होगा? वो बराबर होगा 9 फैक्टोरियल अपॉन में 9 माइनस 3 फैक्टोरियल के। आप बोलेंगे सर ये होता है 9 फैक्टोरियल अपॉन में 6 फैक्टोरियल। अब मैं 6 फैक्टोरियल को तो 9 फैक्टोरियल नहीं बना सकता, लेकिन मैं 9 फैक्टोरियल को 6 फैक्टोरियल बना सकता हूं। कैसे? 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल अपॉन में 6 फैक्टोरियल। तो ऊपर से और नीचे से 6 फैक्टोरियल कट जाएगा, हमारे पास बचेगा 9 8 72, 72 इंटू 7 बचेगा। क्या होता है 72 इंटू 7? 504 होता है, 504 होता है। तो हमारे पास ऐसे कितने सारे परमुटेशंस, ऐसे कितने सारे अरेंजमेंट्स बनेंगे हमारे पास 3 डिजिट नंबर के? तो आप बोलोगे सर हमारे पास ऐसे 504 इन 9 डिजिट्स को, इन 9 डिफरेंट डिजिट्स को यूज करके मैं 504 3 डिजिट के नंबर्स को मैं बना सकता हूं। अच्छा ये तो हो गया, हमने फॉर्मूले से करा इस चीज को। अंडरस्टैंडिंग से कैसे करेंगे? तो आप बोलोगे सर यहां पे 3 डिजिट नंबर है। मैं चलो अभी बात करता हूं यूनिट डिजिट की, वंस प्लेस की बात करता हूं। यहां पे मुझे 3 डिजिट का नंबर बनाना है, तो 1 से लेके 9 तक कोई भी नंबर आ सकता है। तो मेरे को ये पोजीशन या इस प्लेस को फिल करने के 9 डिफरेंट तरीके अवेलेबल हैं। तो 9 तरीकों से मैं इस पोजीशन को भर सकता हूं। 1 से लेके 9 तक के किसी भी डिफरेंट ऑब्जेक्ट को मैं यहां पे रख सकता हूं। अच्छा आपसे बोला गया है कि यहां पे रिपीटेशन अलाउड नहीं है। इसका मतलब ये कि मान लो आपने 1 से लेके 9 तक कोई के बीच में जो भी कोई नंबर है ना, उसमें से एक नंबर आपने उठा लिया, आपने यहां पे 5 को रख दिया। इसका मतलब ये है अब ये 5 जो है नेक्स्ट पोजीशन में नहीं आएगा। ये जो 5 है वो इस पोजीशन में नहीं आ सकता, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है कि डिजिट्स रिपीट नहीं होती हैं। तो यहां पे मैं 5 को नहीं लिख सकता, 5 कट हो गया। अब 5 को मैं यूज कर चुका हूं। अब कितने ऑब्जेक्ट्स बचे मेरे पास? टोटल 9 थे, अब 8 बचे। तो यहां पे मैं इस पोजीशन को 8, इस प्लेस को मैं 8 तरीकों से भर सकता हूं। अब मान लो मैंने यहां पे 7 को रख दिया, मैंने 7 का यूज कर लिया, तो अब मैं 7 को दोबारा नहीं यूज कर सकता यहां पे। तो मेरे पास 9 डिजिट्स थे, उसमें से 2 डिजिट्स मैंने यूज कर लिए हैं, तो अब मेरे पास 7 डिजिट्स बचेंगे। तो यहां पे मैं 7 तरीकों से इस पोजीशन को फिल कर सकता हूं। तो आप बोलोगे सर हमारे यहां पे परमुटेशन क्या आएगा? हमारा परमुटेशन आएगा, क्या था यहां पे? कितने ऑब्जेक्ट्स है? 9p3। कैसे रीड करते हैं? परमुटेशंस ऑफ 9 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, परमुटेशन ऑफ 9 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स टेकन 3 एट ए टाइम इज इक्वल टू बाय यूजिंग, क्या बोलते हैं, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग या प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। क्या करते हैं हम? 9 इंटू
8 इंटू 7। देखो यहां पे भी हमने यही किया, 9 इंटू 8 इंटू 7 किसके बराबर आया था? 504 के बराबर। अब वो आपकी मर्जी है, आपको ये सही लग रहा है तो आप ऐसे करिए, आपको ये सही लग रहा है तो आप ऐसे करिए। तो बच्चों अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स आर देयर विथ नो डिजिट्स रिपीटेड? आपने पिछले वाला क्वेश्चन किया, वो क्वेश्चन लंबा था लेकिन आंसर आसान था। ये क्वेश्चन छोटा है लेकिन आंसर थोड़ा ट्रिकी है, मुश्किल नहीं है, थोड़ा ट्रिकी है, समझते हैं इसको। तो यहां पे हमसे बोला गया है हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स आर देयर। इसका मतलब हमें 4 डिजिट का नंबर बनाना है। तो यहां पे 4 वेकेंट स्पेसेस है। क्या है? 4 वेकेंट प्लेसेस है, 1 2 3 4 विथ नो डिजिट्स रिपीटेड। और रिपीटेशन क्या कंडीशन दे रखी है? नो डिजिट्स रिपीटेड। हमारे पास एक्चुअली में कितने डिजिट्स होते हैं? हम कितने डिजिट्स को यूज करते हैं? आप बोलोगे सर हमारे पास 0 से लेकर 9 तक के डिजिट्स होते हैं। एक्चुअली में हम हर प्लेस को 0 से लेकर 9 तक के डिजिट्स से फिल कर सकते हैं, कोई भी प्लेस हो। और आप बोलोगे सर 0 से लेकर 9 तक 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इतने सारे डिजिट्स होते हैं हमारे पास। इन डिजिट्स को यूज करके हम क्या कर सकते हैं? हम यहां पे 4 डिजिट का नंबर बना सकते हैं। तो सबसे पहली बात मैं आपको बताना चाहता हूं, ध्यान से सुनना। अगर मैं किसी भी नंबर से पहले, मान लो मैंने लिख दिया 0 1 2 3, क्या ये 4 डिजिट का नंबर है या फिर ये 3 डिजिट का नंबर है? तो आप बोलोगे सर ये तो 3 डिजिट का नंबर हुआ। क्या ये 2 डिजिट का नंबर है? क्या ये 3 डिजिट का नंबर है? तो आप बोलोगे सर ये तो 2 डिजिट का नंबर हुआ, क्योंकि किसी भी नंबर से पहले अगर आप 0 लगाते हो तो उसका कोई मतलब नहीं होता, उसको कोई मीनिंग नहीं होता, तो आप 0 को हटा सकते हो यहां से। तो ये 3 डिजिट का ही नंबर हुआ, ये 2 डिजिट का ही नंबर हुआ। तो ऐसे ही यहां पे हमारे पास थे कितने ऑब्जेक्ट्स? तो आप बोलोगे सर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स कितने थे? आप बोलोगे सर 10 ऑब्जेक्ट्स थे, 10 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स थे। उन 10 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स में से मैं 0 को यहां पे यूज नहीं कर सकता हूं। अगर मैंने यहां पे 0 को यूज कर दिया तो फिर ये 4 डिजिट का नंबर नहीं रहेगा, ये 3 डिजिट का नंबर हो जाएगा। हमें बनाना क्या है? लेकिन हमें बनाना है 4 डिजिट का नंबर। तो मैं यहां पे क्या करूंगा? मैं यहां पे 0 को यूज नहीं कर सकता, तो 0 तो इस पोजीशन में आ ही नहीं सकता। तो इसका मतलब है इस पोजीशन को फिल करने के लिए मेरे पास कितने तरीके अवेलेबल है? तो आप बोलोगे सर 0 तो मैं यहां पे यूज नहीं कर सकता, तो 0 को छोड़ो यहां पे, बाकी को देखो 1 से लेकर 9 तक हमारे पास टोटल तो 10 ऑब्जेक्ट्स थे। 10 ऑब्जेक्ट्स में से आप एक ऑब्जेक्ट को यूज नहीं कर सकते, लेकिन बाकियों का तो यूज कर सकते हो ना। आप 1 से लेकर 9 तक का तो यूज कर सकते हो ना। तो यहां पे इस प्लेस को फिल करने के मेरे पास 9 तरीके होंगे। कितने तरीके होंगे? 9 तरीके होंगे। बहुत बढ़िया। अब आ जाते सेकंड प्लेस पे। अब यहां पे क्या होगा? आपने बोला सर ये क्वेश्चन में बोला कि रिपीटेशन अलाउड नहीं है, रिपीटेशन अलाउड नहीं है। मान लो आपने इस प्लेस पे क्या रख दिया? इस प्लेस पे आपने रख दिया 1 को रख दिया, मान लो 1 को रख दिया, तो आप इस 1 को एक बार यूज कर चुके हो इस प्लेस में। अब ये 1 आगे कहीं पे भी नहीं आएगा, तो इसका मतलब 1 भी खत्म, 1 खत्म हो गया। अब आपके पास इस पोजीशन को या इस प्लेस को भरने के लिए कितने कितने तरीके बचे? तो आप बोलोगे सर यहां पे मैं 0 को यूज कर सकता हूं। अरे यार मैं अगर यहां पे 1024 लिखूं या 2034 लिखूं, कोई फर्क पड़ेगा? 0 तो आ सकता है ना, 0 बीच में आ जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तब भी ये 4 डिजिट का नंबर ही रहेगा। तो आप बोलोगे सर 0 यहां पे मैं यूज कर सकता हूं। तो यहां पे आप 1 को यूज नहीं कर सकते, बाकी सारे ऑब्जेक्ट्स को आप यूज कर सकते हो। तो ये हो जाएगा आपका, अगर 10 ऑब्जेक्ट्स में से मैं एक ऑब्जेक्ट को यूज नहीं कर रहा तो मेरे पास बचेंगे कितने? 9 ऑब्जेक्ट्स बचेंगे। तो यहां पे कितने हो जाएंगे तरीके? 9 तरीके हो जाएंगे। मान लो आपने यहां पे 0 रख दिया, यहां पे 0 आ गया। अब आपके पास 0 भी खत्म, 0 का आपने एक बार यूज कर लिया, 0 को आपने एक बार यूज कर लिया, 1 को भी यूज कर लिया, तो 10 ऑब्जेक्ट्स में से आपने 2 ऑब्जेक्ट को यूज कर लिया। तो अब इस वाले पोजीशन में मैं 8 ऑब्जेक्ट से भरूंगा, 8 ऑब्जेक्ट्स में से कोई भी एक ऑब्जेक्ट यहां के बैठ जाएगा। तो आप बोले कि सर मान लेते हैं हम 5 आके यहां पे बैठ गया, तो 5 का भी अब खत्म। अब मैं 5 को भी यूज नहीं कर सकता आगे वाले पोजीशन में, ना मैं 1 को यूज कर सकता, ना मैं 0 को यूज कर सकता, ना मैं 5 को यूज कर सकता। तो यहां पे अगर 10 ऑब्जेक्ट्स में से मैं 3 ऑब्जेक्ट को यूज कर चुका हूं, तो यहां पे मेरे पास अब 7 ही तरीके बचे प्लेस को फिल करने के। मैं 7 ऑब्जेक्ट्स में से 2 3 4 6 7 8 9 किसी को भी यहां पे रख सकता हूं। तो ये हो जाएगा 7 वेज। क्या हो जाएगा? ये 7 वेज। तो आप बोलेंगे सर भाई प्रिंसिपल, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, हमारे जो परमुटेशन होगा इस क्वेश्चन का वो हो जाएगा 9 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 हो जाएगा। 9 9 से 81, 81 इंटू 8 इंटू 7, 81 इंटू 8 क्या होगा? सर आप बोलोगे सर 8 1 से 8, 8 8 से 64 हो जाएगा। इंटू 7 करेंगे तो 7 8 से 56 का 6 और 5 कैरी 7 4 28 प्लस 5 33,
3 7 6 42 प्लस 3 45 4 5 3 6। मेरे पास 4 5 3 6 इन 10 डिफरेंट ऑब्जेक्ट से मैं 4 5 3 6 4 डिजिट के नंबर बना सकता हूं। यार हर क्वेश्चन में फॉर्मूले को अप्लाई करने की जिद मत करना, क्वेश्चन नहीं सॉल्व होगा। यहां पे आप क्या करना, आप अपनी बेसिक अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाओगे तो कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो फॉर्मूले से भी इजीली सॉल्व हो जाते हैं, अगर आपको उसकी बेसिक्स पता है तो यहां पे हमें बेसिक्स ने बहुत हेल्प किया इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो हर क्वेश्चन में क्या नहीं करना है, हमें फॉर्मूले को जान पूछ के फोर्स नहीं करना उस क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है बच्चों। तो अब हम समझते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 को। हाउ मेनी 3 डिजिट इवन नंबर्स कैन बी मेड यूजिंग द डिजिट्स 1 2 3 4 6 एंड 7 इफ नो डिजिट इज रिपीटेड। तो यहां पे हमें बनाना क्या है, तो आप बोलोगे सर हमें 3 डिजिट का इवन नंबर बनाना है, तो कितने वेकेंट स्पेसेस होंगे, कितने वेकेंट प्लेसेस होंगे, तो आप बोलोगे सर 3 वेकेंट प्लेसेस है, 1 2 3, क्योंकि 3 डिजिट का इवन नंबर बनाना है। क्या बनाना है, इवन नंबर बनाना है, इस पे भी फोकस करो। कंडीशन है ये, कैन बी मेड यूजिंग, किसको यूज करके, यूजिंग द डिजिट्स 1 2 3 4 6 7, 4 6 और 7। कितने ऑब्जेक्ट्स हो गए हमारे पास, 1 2 3 4 5 6, 6 डिफरेंट ऑब्जेक्ट अवेलेबल है हमारे पास, ठीक है। और हमें कितने वेकेंट प्लेसेस को फिल करना है, 3 वेकेंट प्लेसेस को फिल करना है। और बोला है कि नो डिजिट इज रिपीटेड, कि क्वेश्चन में कंडीशन क्या है कि रिपीटिशन अलाउड नहीं है, रिपीटिशन अलाउड नहीं है। तो अब आप बोलोगे कि अगर हमें कोई भी इवन नंबर बनाना होता है तो इवन नंबर, जैसे 432 एक इवन नंबर है, 718 एक इवन नंबर है, 842 एक इवन नंबर है, 850 एक इवन नंबर है, 736 एक इवन नंबर है। क्यों ये इवन नंबर है, ये इवन नंबर इसलिए है क्योंकि इसका जो यूनिट डिजिट है वो इवन नंबर है, इसलिए हम इसको इवन नंबर बोलते हैं, क्योंकि इसका वंस प्लेस या यूनिट डिजिट इवन नंबर है, इसलिए इन सारे 3 डिजिट के नंबरों को मैं क्या बोलता हूं, इवन नंबर बोलता हूं। तो ऐसे ही अगर मेरे को यहां पे इवन नंबर वाले 3 डिजिट बनाने हैं तो मेरा जो यूनिट प्लेस होगा ना, ये वाला जो प्लेस है, ये यूनिट प्लेस पे या वंस प्लेस पे, यूनिट डिजिट या वंस प्लेस पे इवन नंबर ही आना चाहिए। तो यहां पे हमें दिए गए ऑब्जेक्ट्स में से कितने इवन नंबर है, तो आप बोलोगे सर 2 है, एक 4 है और 6 है, ये है हमारे इवन नंबर्स। तो आप बोलोगे सर यहां पे 3 नंबर्स आ सकते हैं, या तो 2 आएगा, या तो 4 आएगा, या तो 6 आएगा, इन तीनों में से कोई एक नंबर ही आएगा, क्योंकि मुझे इवन नंबर्स का 3 डिजिट नंबर बनाना है। तो आप बोलोगे सर इस प्लेस को भरने के हमारे पास 3 तरीके, कितने तरीके हैं, 3 तरीके हैं। मान लो आपने यहां पे 6 को रख लिया, तो 2 और 4 तो खत्म, 6 को रख लिया आपने, यहां पे क्या रखा, 6 को रख दिया आपने यहां पे। तो यहां पे हमारे पास जो भी नंबर है वो ये है, एंड में 6 है। आप बोलोगे सर हम 6 का यूज कर चुके हैं, तो 6 को अब हम आगे यूज नहीं कर सकते, क्यों, क्वेश्चन में बोला है नो डिजिट इज रिपीटेड, एक बार 6 का यूज हो गया, आगे वाले प्लेसेस में 6 को नहीं भर सकता। अब आपके पास कितने ऑब्जेक्ट्स बचे, आप बोलोगे सर 1 2 3 4 5। तो अब मैं क्या करूंगा, मेरा जो सेकंड प्लेस होगा उसको मैं 5 तरीकों से भर सकता हूं। कैसे भर सकता हूं, 5 तरीकों से भर सकता हूं। आप बोलोगे सर मान लेते हैं यहां पे हमने क्या रख दिया, किसको, 1 को रख दिया, किसको रख दिया, 1 को रख दिया, तो 1 का भी यूज कर लिया अब हमने। आप बोलोगे सर आखिरी वाला जो ये प्लेस है, 100 प्लेस है, इस पे क्या करेंगे, तो आप बोलोगे कि हमारे पास 6 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स अवेलेबल थे, उसमें हम 2 ऑब्जेक्ट्स का यूज कर चुके हैं, तो अब हमारे पास कितने ऑप्शंस अवेलेबल है, 1 2 3 4 ऑप्शंस अवेलेबल है। तो आप बोलोगे सर इस प्लेस को फिल करने के 4 तरीके होंगे, कितने तरीके होंगे, 4 तरीके होंगे, होंगे कि नहीं होंगे, बिल्कुल होंगे। सो बाय यूजिंग फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग और प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन, हमारा परमुटेशन क्या आएगा, या हमारा नंबर ऑफ अरेंजमेंट कितना आएगा, तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा 4 इंटू 5 इंटू 3, कितना हो जाएगा, 4 इंटू 5 इंटू 3, जो किसके बराबर होता है, 60 के बराबर होता है। तो इन 6 डिफरेंट डिजिट्स को यूज करके मैं 63 डिजिट इवन नंबर्स को बना सकता हूं। तो बच्चों अब हम समझते हैं इस एक्सरसाइज के 4th क्वेश्चन को। फाइंड द नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर्स दैट कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट्स 1 2 3 4 5 इफ नो डिजिट इज रिपीटेड। अभी इतना रखते हैं, इसको बाद में, क्या हाउ मेनी ऑफ दिस विल बी इवन, मतलब ये अलग पार्ट है, इसको बाद में सॉल्व करेंगे, अभी ऊपर वाले को सॉल्व करते हैं। तो यहां पे बोला गया फाइंड द नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर्स, हमें क्या फॉर्म करना है, हमें 4 डिजिट का नंबर फॉर्म करना है। इसका मतलब मेरे पास 4 वेकेंट प्लेसेस हैं, 4 डिजिट का नंबर बनाने के लिए 4 वेकेंट प्लेसेस चाहिए, ठीक है। और किसको यूज करके करना है, तो आप बोलोगे सर यहां पे आर तो 4 है, 4 वेकेंट प्लेसेस है यहां पे, और किस नंबर को यूज करके हमें 4 डिजिट का नंबर बनाना है, तो आप बोलोगे सर इन नंबर्स को, क्या दे रखा है, 1 2 3 4
4,5। तो यहां पे 1 से लेके 5 तक सारे डिजिट्स है, तो n कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। अगर मैं आपसे सिंपली बोलूंगी कितने 4 डिजिट के नंबर बनेंगे, तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा परमुटेशन ऑफ 5 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स टेकन 4 एट ए टाइम। ये होता है 5 फैक्टोरियल अपॉन में 5 माइनस 4 का फैक्टोरियल। तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा 5 फैक्टोरियल अपॉन में 1 का फैक्टोरियल, और 1 का फैक्टोरियल तो 1 ही होता है। क्या होता है? 1 ही होता है। तो ये हो जाएगा 5 फैक्टोरियल हो जाएगा 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और ऊपर आ जाएगा 5 4 20, 23 60, 62 120। तो ऐसे 120 तरीकों से मैं 4 डिजिट का नंबर बना सकता हूं इन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को यूज करके। अगर आपको ऐसे समझना है तो आप ऐसे समझ लो। यहां पे हमारे पास कितने प्लेसेस है वेकेंट? 4 प्लेसेस वेकेंट है। तो मैं पहले वाले ऑब्जेक्ट को क्या रखूंगा? तो आप बोलोगे सर इन पांचों में से आप किसी को भी रख सकते हो, इन पांचों में से आप किसी को भी रख सकते हो, और रिपीटेशन अलाउड नहीं है यहाँ पे, नो डिजिट इज रिपीटेड। तो एक बार आपने यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रख दिया, मान लो 4 रख दिया, तो ये 4 दोबारा मैं कहीं पे लिख नहीं सकता। तो ये हो गया 5 तरीके। अब 4 खत्म है यहां से, मान लो। अब कितने तरीके बचे आपके पास? 1 2 3 4। अब सिर्फ आपके पास 4 तरीकों से ही आप इस प्लेस को फिल कर सकते हो। तो इस प्लेस को फिल करने के आपके पास 4 तरीके होंगे। अब आपने मान लो इन चारों में से भी किसी एक ऑब्जेक्ट का यूज कर लिया, मान लो आपने 5 का यूज कर लिया, तो 5 भी खत्म। तो आप बोलोगे सर अब हमारे पास इस प्लेस को फिल करने के सिर्फ 3 तरीके बचे हैं, क्योंकि हम 2 को ऑलरेडी यूज कर चुके हैं। तो ये हो जाएंगे मेरे 3 तरीके, 3 वेज, राइट। और लास्ट में आप मान लो कि यहां पे आपने 3 को रख दिया। अब आपने क्या करा? 3 को रखा, तो इसका मतलब है मेरे पास 5 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स थे, उन 5 डिफरेंट ऑब्जेक्ट में से मैं 3 का यूज कर चुका हूं। तो अब मैं सिर्फ इस प्लेस को सिर्फ 2 डिजिट से, 2 तरीकों से ही भर सकता हूं, या तो 1 या तो 2। तो ये हो जाएगा मेरा भाई फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। आप बोलोगे सर ये हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, और आपको पता है वो किसके बराबर है? 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, 120 के बराबर है। अब हम चलते हैं अपने सेकेंड पार्ट की तरफ। क्वेश्चन में क्या बोला है? हाउ मेनी ऑफ दीज विल बी इवन। मतलब कहने का मतलब ये है, ये बोलना चाह रहे हैं कि आप ना 4 डिजिट का नंबर तो बनाओ, लेकिन जो बनाओगे वो इवन होना चाहिए। तो आपको पता है कोई भी नंबर इवन कब होता है? जब उसके यूनिट डिजिट पे इवन नंबर रखा होता है। आप बोलोगे हमारे पास कितने ऑब्जेक्ट्स अवेलेबल है? सर 1 2 3 4 5, ये हमारे पास डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स है। इनका यूज करके मैं 4 डिजिट का इवन नंबर बनाऊंगा। तो इवन नंबर बनाने के लिए मैं यहां पे सिर्फ कितने डिजिट्स को रख सकता हूं? तो आप बोलोगे सर हमारे पास गिवन ऑब्जेक्ट में सिर्फ 2 नंबर ऐसे हैं जो इवन है, 2 और 4। या तो यहां पे 2 आएगा या तो यहां पे 4 आएगा। तो इस प्लेस को फिल करने के मेरे पास सिर्फ 2 तरीके बचेंगे, सिर्फ 2 तरीके होंगे, क्योंकि मेरे को इवन 4 डिजिट नंबर बनाना है ना। तो यहां पे या तो 2 आएगा या तो 4 आएगा। अब आप बोलोगे सर यहां पे मान लो हमने 4 को यूज कर लिया, तो 4 खत्म हो गया हमारे पास। अब कितने ऑब्जेक्ट बचे? तो आप बोलोगे सर एक ऑब्जेक्ट, हमारे पास 5 टोटल ऑब्जेक्ट थे, उसमें से हम एक ऑब्जेक्ट को यूज कर चुके हैं, तो 5 में से एक कम हो गया। इसका मतलब हम 4 तरीकों से इस प्लेस को फिल कर सकते हैं, 4 तरीकों से फिल कर सकते हैं। आपने मान लो यहां पे आपने रख दिया 1 को रख दिया, तो 1 भी खत्म हो गया। तो इसका मतलब अब ये हुआ आपके पास कितने ऑब्जेक्ट थे? 5 ऑब्जेक्ट थे, आपने 2 को यूज कर लिया यहां पे, तो बचे कितने? 3 ऑब्जेक्ट्स बचे। तो इस प्लेस को भरने के मेरे पास 3 तरीके होंगे, सिर्फ 3 तरीके होंगे। और यहां पे मान लो आपने 2 को रख दिया, तो 2 भी खत्म हो गया। तो अब इस प्लेस को भरने के मेरे पास 5, पहले तो 5 ऑब्जेक्ट्स थे, अब 5 में से 3 ऑब्जेक्ट का मैं यूज कर चुका हूं। तो अब मेरे को इस प्लेस को भरने के सिर्फ 2 तरीके मिलेंगे, 2 तरीकों से ही मैं इस प्लेस को फिल कर सकता हूं। तो 2 तरीके, तो यहां पे मेरा परमुटेशन हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 2। तो ये हो जाएगा 2 3 6, 6 4 24, और 24 का डबल कितना होता है? 48। तो ऐसे 48 तरीकों से मैं इन ऑब्जेक्ट्स का यूज करके मैं 4 डिजिट का इवन नंबर बना सकता हूं। तो अब हम समझते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 को। तो यहां पे क्वेश्चन में बोला क्या है? फ्रॉम अ कमिटी ऑफ 8 पर्संस, इन हाउ मेनी वेज कैन वी चूज अ चेयरमैन एंड अ वाइस चेयरमैन, अज्यूमिंग वन पर्सन कैनॉट होल्ड मोर देन वन पोजीशन। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब को समझने से पहले क्वेश्चन में यह ढूंढो गिवन क्या है, निकालना क्या है, और कंडीशन क्या है। ये 3 चीज बहुत इंपॉर्टेंट है परमुटेशन वाले सवालों में। तो आप बोलेगे सर हमें यहां पे गिवन है फ्रॉम अ कमिटी ऑफ 8 पर्सन, हमें यहां पे गिवन है कि हमारे पास एक कमिटी है जिसके अंदर 8 बंदे हैं। तो यहां पे जो गिवन होता है हम उसको कैसे लिखते हैं? n = 8। इन हाउ मेनी वेज कैन वी चूज अ चेयरमैन एंड अ वाइस चेयरमैन। हमें भरना क्या है? हमें 2 पोजीशन का, एक्चुअली यहां पे इलेक्शन हो रहा है।
8 जनों में से 2 जनों को हमें क्या बनाना है, वाइस चेयरमैन बनाना है एक को, और एक को चेयरमैन बनाना है। इसका मतलब कि 2 सीटों पे इलेक्शन हो रहा है। हमारे पास 2 वेकेंट सीट है, एक चेयरमैन है एक वाइस चेयरमैन है, 2 सीटें हैं, तो 2 वेकेंट प्लेसेस है हमारे पास यहां पे 2 वेकेंट प्लेसेस है हमारे पास यहां पे। तो आप बोलोगे एस्यूमिंग वन पर्सन कैनॉट होल्ड मोर देन वन पोजीशन। इसका मतलब है कि सेम बंदा, अगर आपने यहां पे किसी बंदे को, अगर आपने राहुल को चेयरमैन बना दिया है तो राहुल ही वाइस चेयरमैन नहीं होगा, कोई और बंदा होगा। 8 बंदे हैं ना, तो 8 बंदे में से यहां पे एक ही बंदा दोनों पोजीशन को होल्ड नहीं कर सकता, अलग अलग बंदे होने चाहिए यहां पे, समझ रहे हो। तो यहां पे हमें क्या करना है, आप बोलोगे सर यहां पे एक्चुअली में इसका मतलब पता है क्या है, रिपीटेशन नॉट अलाउड, ये कहना चाहते हैं रिपीटेशन नॉट अलाउड। इसका मतलब रिपीटेशन यहां पे अलाउड नहीं है। तो आपको पता है जब ऐसा कंडीशन आता है हम क्या करते हैं, तो आप बोलोगे सर यहां पे हम थ्योरम 1 का यूज करते हैं, और क्या होता है वो, NPR बराबर होता है n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस आर के फैक्टोरियल के बराबर होता है। आप बोलोगे सर यहां पे n तो 8 है, हमें यहां पे करना क्या है, द परमुटेशन ऑफ 8 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स टेकन 2 एट ए टाइम इज इक्वल टू 8 फैक्टोरियल अपॉन में 8 माइनस 2 का फैक्टोरियल। आप बोलोगे सर ये हो जाएगा 8 फैक्टोरियल अपॉन में 6 फैक्टोरियल, और ये हो जाएगा 8 फैक्टोरियल क्या होता है, 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल होता है, और नीचे क्या आ जाएगा, 6 फैक्टोरियल आ जाएगा। तो 6 फैक्टोरियल और 6 फैक्टोरियल कटा, हमारे पास क्या आ गया, 8 7 56। इसका मतलब यह है कि इन 8 बंदों को यूज करके मैं ऐसे 56 तरीकों से चेयरमैन और वाइस चेयरमैन वाले पोस्ट को फिल कर सकता हूं। अच्छा, इसको ऐसे नहीं समझना तो ऐसे समझते, मान ले आपके पास 8 बंदे ए बी सी डी ई एफ जी एच, 8 बंदे हो गए, 4 4 8, हाँ। तो यहां पे आपके पास ये 8 डिफरेंट बंदे हैं। आपने क्या करा, आपने पहले इन 8 में से किसी भी एक बंदे को क्या बना दिया, वाइस चेयरमैन बना दिया। मान लो कि हमारा जो ये डी है ये वाइस चेयरमैन बन गया, कौन बन गया, ये वाइस चेयरमैन बन गया। अब मैं डी को चेयरमैन नहीं बना सकता, क्योंकि एक ही बंदा 2 पोजीशंस को होल्ड नहीं कर सकता। तो यहां पे मेरे पास इस वाइस चेयरमैन वाले पोस्ट को फिल करने के कितने तरीके थे, पहले इन सारे तरीकों, इन सबको ही मैं यहां पे बिठा सकता था। तो मैंने क्या बोला, इसको भरने के मेरे पास कितने तरीके होंगे, 8 तरीके होंगे, 8 डिफरेंट तरीकों से मैं इस पोस्ट को भर सकता था। अब मैंने वाइस चेयरमैन के पोस्ट को फिल कर दिया है, तो इसका मतलब अब डी जो है वो चेयरमैन तो नहीं बन सकता। इसका मतलब अब चेयरमैन बनने के लिए मेरे पास सिर्फ 3 और ये 4 7 तरीके अवेलेबल है। इन 7 बंदों में से कोई एक बंदा क्या बनेगा, चेयरमैन बनेगा। तो 7 डिफरेंट तरीकों से चेयरमैन बनने का ऑप्शन है। तो यहां पे बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग मेरा परमुटेशन हो जाएगा 7 इंटू 8, जो किसके बराबर होता है, 56 के बराबर होता है। बात आ रही है ना बच्चों, समझ। तो बच्चों अब हम 6th क्वेश्चन को और 7th क्वेश्चन को एक ही साथ सॉल्व करेंगे, ज्यादा बड़े क्वेश्चंस नहीं है। तो यहां पे 6th क्वेश्चन पे चलते हैं। सबसे पहले फाइंड n इफ, क्या दे रखा है हमें, हमसे बोला गया है कि n-1p3 का रेशियो np4 के साथ किसके बराबर होगा। ये रेशियो किसके बराबर है, 1:9 के बराबर है, ये बोल रखा है। तो आप बोलोगे सर n-1p3 क्या होगा, तो आप बोलोगे सर n-1 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n-1 -3 का फैक्टोरियल अपॉन में n का फैक्टोरियल अपॉन में n-4 का फैक्टोरियल, और ये किसके बराबर है, 1/9 के बराबर है। आप बोलोगे सर यहां पे n-1 फैक्टोरियल अपॉन में क्या आ जाएगा, n-4 का फैक्टोरियल आ जाएगा, और जब ये चीज ऊपर चले जाएगी तो ये हो जाएगा इनटू n-4 का फैक्टोरियल अपॉन में n का फैक्टोरियल अपॉन में n का फैक्टोरियल। तो आप बोलोगे सर n-4 का फैक्टोरियल और n-4 का फैक्टोरियल कट जाएगा। ये किसके बराबर था, 1/9 के बराबर था, ये तो कट गया। अब बचा क्या हमारे पास, अब हमारे पास बचा n-1 का फैक्टोरियल अपॉन में n का फैक्टोरियल बचा, जो किसके बराबर है, 1/9 के बराबर है। तो आप बोलोगे सर हमें यहां पे अगर कट करना है तो यहां पे मैं n-1 को तो n नहीं बना सकता, क्योंकि मैं आगे की तरफ नहीं जा सकता फैक्टोरियल में, लेकिन पीछे की तरफ तो आ सकता हूं ना। तो यहां पे मैं इस n को एक पीछे करके n इंटू n-1 फैक्टोरियल लिख सकता हूं। तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा n-1 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n इंटू n-1 का फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1/9। तो आप बोलोगे सर ये n-1 का फैक्टोरियल और ये n-1 का फैक्टोरियल कट जाएगा, और मेरा n जो है वो बराबर आएगा, n यहां और 9 यहां, 9 के किसके बराबर आएगा, 9 के बराबर आएगा।
तो अब हम चलते हैं अपने 7th क्वेश्चन की तरफ। यहां पे हमसे क्या पूछा है, फाइंड आर, आर निकालना है हमें। और पहला क्वेश्चन है 5pr बराबर होना चाहिए, बराबर है क्वेश्चन में दिया 2 टाइम्स 6pr-1 के। तो आप बोलोगे सर यहां पे मैं 5pr को लिख सकता हूं 5 फैक्टोरियल अपॉन में 5 माइनस आर का फैक्टोरियल। ये हो जाएगा 2 टाइम्स 6 फैक्टोरियल अपॉन में 6 माइनस r-1 का फैक्टोरियल। आपने बोला सर ये हो गया 5 फैक्टोरियल अपॉन में 5 माइनस आर का फैक्टोरियल, और ये हो गया 2 टाइम्स 6 फैक्टोरियल अपॉन में 6। अब जब ब्रैकेट खुलेगा तो ये माइनस आर हो जाएगा और ये प्लस 1 हो जाएगा, और 6 प्लस 1 क्या होता है, 7 होता है। तो 7 माइनस आर का फैक्टोरियल हो जाएगा ये। आपने बोला सर अगर मेरे को डिनोमिनेटर में से कुछ हटाना है, डिनोमिनेटर में से अगर मेरे को कुछ हटाना है तो मुझे 5 माइनस आर को क्या मैं 7 माइनस आर बनाऊंगा, या 7 माइनस आर को मैं 5 माइनस आर बनाऊंगा। तो आप बोलोगे सर मैं 5 से पीछे जाऊंगा तो 4 3 2 माइनस आर 4 माइनस आर ऐसे आएगा। लेकिन अगर मैं 7 माइनस आर का फैक्टोरियल करूंगा तो 7 माइनस आर को मैं 6 माइनस आर फैक्टोरियल, 7 माइनस आर इंटू 6 माइनस आर फैक्टोरियल लिख सकता हूं, पीछे जा सकता हूं ना मैं। और 6 माइनस आर को फिर दोबारा मैं 5 माइनस आर फैक्टोरियल लिख सकता हूं। तो यहां पे मैं इसको चेंज करूंगा तो ये हो जाएगा 5 फैक्टोरियल अपॉन में 5 माइनस आर का फैक्टोरियल इज इक्वल टू 2 टाइम्स, ऊपर क्या हो जाएगा 6 इंटू 5 का फैक्टोरियल अपॉन में 7 माइनस आर फैक्टोरियल है। अब 7 माइनस आर क्या होता है, आप बोलोगे सर 7 माइनस आर इंटू 6 माइनस आर इंटू 5 माइनस आर का फैक्टोरियल। आप देखोगे सर यहां से 5 फैक्टोरियल और 5 फैक्टोरियल कटा, और यहां से 5 माइनस आर का फैक्टोरियल और 5 माइनस आर का फैक्टोरियल यहां से भी कटा। आपके पास बचा क्या, इस डिनोमिनेटर को यहां ले जाओ तो ये हो जाएगा मेरा 7 माइनस आर इंटू 6 माइनस आर इज इक्वल टू 2 6 12। आप बोलोगे ये हो जाएगा आपका आर स्क्वायर माइनस 6 आर माइनस 7 आर माइनस 6 माइनस 7 माइनस 13 आर और 6 7 42 प्लस 42 इज इक्वल टू 12, और ये कितना हो जाएगा, तो आप बोलेगे सर आर स्क्वायर माइनस 13 आर प्लस 30 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब है कि मेरे को ऐसे दो नंबर्स चाहिए जिसको मल्टीप्लाई करने पे क्या आता हो, 30 आता हो, और जिसको जोड़ने पे क्या आता हो, माइनस 13 आता हो। तो आप बोलोगे सर 10 3 13, 10 3 30, क्या बोलोगे आप बोलोगे 10 3 30। तो यहां पे हो जाएगा, हमें और चाहिए क्या, माइनस 13 चाहिए, जोड़ने पे क्या आना चाहिए, माइनस 13 आना चाहिए। तो माइनस 10 और माइनस 3 को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरे को मिलता है 30, और माइनस 10 और माइनस 3 को जोड़ता हूं तो मुझे मिलता है माइनस 13। तो ये हो जाएगा माइनस 10 और माइनस 3, ये हो जाएगा माइनस 10 और माइनस 3। तो यहां पे इसका मतलब है कि यहां पे हो जाएगा r माइनस 10 इंटू आर माइनस 3 इज इक्वल टू 0, r माइनस 10 इंटू आर माइनस 3 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब r या तो 10 के बराबर होगा या r 3 के बराबर होगा। तो आप बोलोगे सर आपने कंडीशन सिखाया था जब भी हम NPR करते हैं तो हमारा जो r होता है वो n से छोटा या n के बराबर होता है, और 0 से बड़ा या 0 के बराबर होता है। तो यहां पे जो मेरा r होना चाहिए वो n से छोटा या n के बराबर होना चाहिए। तो यहां पे एक्चुअली इस क्वेश्चन में मेरा n क्या था, तो आप बोलोगे सर यहां पे इसके अकॉर्डिंग 5 था और इसके अकॉर्डिंग 6 था, यहां पे 5 था n और यहां पे 6 था n। तो यहां पे अगर मैं r को 10 ले लूंगा तो दोनों जगह ही मेरा जो r है वो n से बड़ा हो रहा है, मेरा जो r है वो n से छोटा होना चाहिए, मेरा जो r है वो n से छोटा होना चाहिए। तो ऐसे r को चूज करो जो इससे छोटा हो, ऐसे r को छोटा चूज करो, ऐसे r को चूज करो जो इस n से छोटा हो। तो यहां पे मैं r इज इक्वल टू 10 को ना चूज करके r इज इक्वल टू 3 को चूज करूंगा। निकाल लिया मैंने r की वैल्यू यहां पे। तो ये क्वेश्चन तो अभी हमने कर लिया। अब हम चलते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। दिया क्या है हमें, आप बोलोगे सर 5pr बराबर दे रखा है 6pr-1 के। ये पहले वाले क्वेश्चन के जैसा ही है, बस यहां पे 2 टाइम्स था और वहां पे 2 टाइम्स नहीं है। तो यहां पे ये हो जाएगा 5 फैक्टोरियल अपॉन में 5 माइनस आर का फैक्टोरियल, और ये हो जाएगा 6 फैक्टोरियल अपॉन में 6 माइनस r-1 का फैक्टोरियल। आपने बोला कि सिर्फ 5 फैक्टोरियल अपॉन में 5 माइनस आर फैक्टोरियल बराबर हो जाएगा, यहां पे मैं 6 फैक्टोरियल को 6 इंटू 5 फैक्टोरियल की तरह लिख सकता हूं, डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा 6 माइनस आर प्लस 1 हो जाएगा। तो 6 प्लस 1 हो जाएगा 7 माइनस आर का फैक्टोरियल। क्या हो जाएगा, 7 माइनस आर का फैक्टोरियल हो जाएगा। और यहां पे आप बोलोगे सर 5 फैक्टोरियल अपॉन में 5 माइनस आर का फैक्टोरियल बराबर हो जाएगा 6 इंटू 5 का फैक्टोरियल अपॉन में इस 7 माइनस आर फैक्टोरियल को मैं 6 माइनस आर फैक्टोरियल भी बना सकता हूं और 5 माइनस आर फैक्टोरियल भी बना सकता हूं।
तो मैं इसको चेंज करके क्या लिख दूंगा, 7 माइनस आर इंटू, इसमें से एक कम करो, जब 7 माइनस आर में से 1 माइनस करोगे तो ये आ जाएगा 6 माइनस आर, इसमें से एक और कम करो तो ये हो जाएगा 5 माइनस आर, और यहां पे फैक्टोरियल लगा दो। तो आप बोलोगे सर यहां से 5 माइनस आर फैक्टोरियल और 5 माइनस आर फैक्टोरियल कट जाएगा, और ऊपर से 5 फैक्टोरियल और 5 फैक्टोरियल भी कट जाएगा। तो ये कुछ ऐसा बनेगा, इन दोनों को अगर मैं यहां पे ले जाऊं तो ये हो जाएगा 7 माइनस आर इंटू 6 माइनस आर इज इक्वल टू 6। ये बन जाएगा मेरा आर स्क्वायर माइनस 13 आर प्लस 6 7 42 इज इक्वल टू 6। क्या बन जाएगा, इज इक्वल टू 6 बन जाएगा। यहां पे आप बोलोगे सर ये हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस 13 आर, 42 में से अगर मैं 6 को हटा दूंगा, कम कर दूंगा, तो ये कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। तो ऐसे दो नंबर्स बताओ जिनको मल्टीप्लाई करूं तो 36 आए और जिनको जोड़ू तो माइनस 13 आए। तो आप बोलोगे सर 6 6 36 होता है, 12 3 36 होता है, और कब होता है 36, 9 4 36 होता है, हाँ 9 4 36 होता है। तो यहां पे अगर मैं आपसे बोलूंगा कि -9 इंटू -4 करोगे तो मुझे क्या मिलेगा, 36 मिलेगा। और अगर मैं -9 को +4 के साथ -9 और 4 को -9 और -4 को जोड़ूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, -13 मिलेगा। इसका मतलब हमें वो दो नंबर मिल चुके हैं। तो ये हो जाएगा मेरा r-9 इंटू r-4 बराबर हो जाएगा 0 के। तो ये हो गया मेरा r इज इक्वल टू या तो 9 के बराबर होगा या तो r इज इक्वल टू मेरे 4 के बराबर होगा। तो आप बोलोगे सर यहां पे जो मेरा n है वो 5 है और 6 है, और जो मेरा r होता है वो हमेशा या तो n के बराबर होता है या n से छोटा होता है। तो यहां पे जो मैं r को चूज करूंगा वो मेरा n से छोटा होना चाहिए। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे n 5 है और यहाँ पे 6 है, और 5 और 6 से छोटा नंबर 9 होता है या 4 होता है, तो आप बोलोगे सर 4 होता है। तो हम यहाँ पे 9 को चूज ना करके हम r इज इक्वल टू 4 को चूज करेंगे। तो यहां पे इस क्वेश्चन का मेरा आंसर हो जाएगा r इज इक्वल टू 4। तो अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। हाउ मेनी वर्ड्स with or without meaning can be formed using all the letters of the word equation using each letter exactly once। तो हमें इस क्वेश्चन में सबसे पहले ढूंढना है कि दिया क्या है, और फिर पता लगाना है बनाना क्या है, और कोई कंडीशन है या नहीं है। तो आप बोलोगे सर हमें बनाना क्या है, हाउ मेनी वर्ड्स विथ और विदाउट मीनिंग कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग ऑल द लेटर्स। तो यहां पे दिया क्या है, तो आप बोलोगे सर ये दिया है हमें, इक्वेशन नाम का एक वर्ड दिया है, और ये बोला है कि इस वर्ड के इन सारे लेटर्स को 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहां पे हमें 8 लेटर्स दिए गए, 8 डिफरेंट लेटर्स हैं, कोई रिपीटिंग नहीं है यहां पे। तो 8 डिफरेंट लेटर्स दिए हुए हैं। इस वर्ड के 8 डिफरेंट लेटर्स को यूज करके हम और कितने सारे 8 लेटर वर्ड को बना पाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, और कितने सारे 8 लेटर वर्ड्स को मैं बना सकता हूं, यही हमें बताना है यहां पे। भले ही उसका मीनिंग हो या ना हो उससे फर्क नहीं पड़ता, हमें 8 लेटर वर्ड्स को बनाना है। तो आप बोलोगे सर यहां पे 8 लेटर्स दिए गए हैं, हमें फिल भी 8 प्लेसेस को करना है। तो ये हो जाएगा मेरा 8p8, और 8p8 क्या होता है, 8 फैक्टोरियल होता है। और 8 फैक्टोरियल किसके बराबर आएगा, तो आप बोलोगे सर ये बराबर आता है 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो अब ये हो जाएगा मेरा, आप बोलोगे सर यहाँ पे 5 4 जा 20, 23 जा 60, 62 जा 120, 120 इंटू 6 सा 720, तो 8 इंटू 7 इंटू 720, तो 7 इंटू 720 क्या होगा, 7 2 जा 14, 7 7 49 150, 5040, 8 से मल्टीप्लाई करना है तो ये हो जाएगा 8 0 जा 0, 8 4 जा 32, 8 5 जा 40, तो 40320 8 लेटर वर्ड्स को मैं बना सकता हूं अगर मैं इन लेटर्स का यूज करूं। तो इन लेटर्स को यूज करके मैं 40320 8 लेटर परमुटेशन या अरेंजमेंट बना सकता हूं मैं यहां पे। तो अब हम चलते हैं अपने 9th क्वेश्चन की तरफ। हाउ मेनी वर्ड्स विथ और विदाउट मीनिंग कैन बी मेड फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड मंडे। क्या दे रखा है हमें, मंडे दे रखा है। ये वो वर्ड है जिनके लेटर्स को हमें यूज करके क्या बनाना होगा, जो भी पूछा हुआ है वो परमुटेशंस बनाने होंगे हमें, मंडे। ठीक है, अब बोला क्या, अज्यूमिंग दैट नो लेटर इज रिपीटेड। और रिपीटेशन कंडीशन क्या देखिए, कंडीशन ये बोला है कि कुछ भी हो जाए किसी भी क्वेश्चन में आप रिपीटेशन नहीं करोगे। यहाँ पे 3 पार्ट है, 1 2 3, यहाँ पे कहीं पे भी रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है, 4 लेटर्स आर यूज्ड एट ए टाइम। तो सबसे पहले हमें क्या समझना है, हमें दिया क्या है, मंडे दिया गया है, और मंडे में कितने लेटर्स हैं, 1 2 3 4 5 6, तो n इज इक्वल टू 6 है। 6 डिफरेंट ऑब्जेक्ट है, m है, o है, n है, d है, a है और y है।
कोई भी रिपीटिंग नहीं है यहाँ पे। तो मेरे पास जो n है वो 6 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स है। उस 6 डिफरेंट ऑब्जेक्ट से मुझे 4 लेटर्स को यूज करना है एट ए टाइम। आपको पता होगा जब भी हम NPR लिखते थे तो कैसे रीड करते हैं, परमुटेशन ऑफ n डिफरेंट ऑब्जेक्ट टेकन R एट ए टाइम। तो इसका मतलब है यहां पे हमें क्या करना है, हमें 4 लेटर्स को यूज करना है एट ए टाइम। मतलब कि हमें यहां पे R4 दे रखा है, हमें 4 प्लेसेस को फिल करना है इन 6 लेटर्स को यूज करके। तो आप बोलोगे सर ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला हमारे पास है, तो NPR क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर NPR यहां पे हो जाएगा 6p4 के बराबर। 6p4 क्या हो जाएगा, 6p4 परमुटेशन ऑफ 6 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स टेकन 4 एट ए टाइम। तो ये हो जाएगा 6 फैक्टोरियल अपॉन में 6 माइनस 4 का फैक्टोरियल, जो कि किसके बराबर होगा, तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा मेरा 6 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल के बराबर। और 6 फैक्टोरियल को मैं लिख सकता हूं 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 का फैक्टोरियल अपॉन में 2 का फैक्टोरियल। तो आप बोलोगे सर 2 का फैक्टोरियल और 2 का फैक्टोरियल कट जाएगा, ऊपर आएगा 5 4 20, 23 60, 66 360। तो यहां पे मेरे 360 परमुटेशंस बनेंगे, या फिर 360 तरीकों से मैं इस वर्ड के लेटर्स को यूज करके मैं 4 लेटर वर्ड को बना सकता हूं। तो पहला क्वेश्चन तो मेरा कंप्लीट हो गया। अब सेकंड पार्ट क्या कहता है, ये फर्स्ट पार्ट था मेरा, ये फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट क्या कहता है, सेकंड पार्ट कहता है इफ ऑल द लेटर्स आर यूज्ड एट ए टाइम, ऑल द लेटर्स आर यूज्ड। हमारे पास n कितना है यहां पे, तो आप बोलोगे सर n यहां पे 6 है, और लेटर्स क्या है MONDAY, ये सारे लेटर्स है हमारे यहां पे। तो इन सारे लेटर्स को यूज करके हमें और देखना है कि और कितने सारे 6 लेटर वाले वर्ड्स विथ और विदाउट मीनिंग में बना सकता हूं। यहां पे लिखा भी है ना विथ और विदाउट मीनिंग, मीनिंग से फर्क नहीं पड़ता। तो यहां पे आप बोलोगे सर R भी 6 होगा, क्यों, क्योंकि हमें ऑल लेटर्स सबका ही यूज करना है, तो 6 प्लेसेस को ही फिल करना होगा, 6 प्लेसेस को ही यहां पे फिल करना होगा। तो आप बोलोगे सर जब ऐसा हो जाता है, जब n डिफरेंट ऑब्जेक्ट होता है और n बराबर R होता है, तो हम क्या करते हैं, इसको लिखते हैं NPR, और जब n इज इक्वल टू R हो तो किसके बराबर हो जाता है, NPN के बराबर हो जाता है, और NPN बराबर होता है n फैक्टोरियल के। किसके बराबर होता है, n फैक्टोरियल के। तो आप बोलोगे यहां पे मेरा जो n है वो किसके बराबर आ जाएगा, n 6 के बराबर है, तो इसका आंसर हो जाएगा 6 फैक्टोरियल। और 6 फैक्टोरियल क्या होता है, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। और ये क्या होगा, 6 फैक्टोरियल हमने यहां पे देखो, यहां पे ये हो जाएगा 5 4 20, 23 60, 62 120, 120 इंटू 6 720। तो इसका 720, ऐसे मैं इन 6 लेटर्स को यूज करके 720 और 6 लेटर्स वाले वर्ड को मैं बना सकता हूं। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं अपने थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट क्या कहता है, हमें ऐसे अरेंजमेंट, ऐसे परमुटेशन या ऐसे तरीके निकालने जहां पे ऑल लेटर्स आर यूज्ड बट फर्स्ट लेटर इज अ वोवल। ऑल लेटर्स आर यूज्ड मतलब कि मैं मंडे के अंदर जितने भी लेटर्स है सबके सबका यूज ही करूंगा, सबको ही यूज करूंगा मैं। तो यहां पे n इज इक्वल टू 6 है, 6 लेटर्स तो हमें दिए हुए हैं, और कितने को यूज करना है हमें अपने कितने लेटर वाले वर्ड्स बनाने हैं। तो आप बोलोगे सर हमें सबका यूज करना है, तो मतलब 6 लेटर वाले वर्ड्स ही बनाने हैं, 6 लेटर वाले वर्ड्स ही हमें बनाने हैं। तो r इज इक्वल टू 6 है, लेकिन एक कंडीशन है यहाँ पे। कंडीशन ये है कि हमारा जो फर्स्ट लेटर होगा वो एक वोवल होना चाहिए। जो भी मैं यहाँ पे फॉर्मेशन बनाऊं या जो भी अरेंजमेंट बनाऊं मैं यहाँ पे, उस अरेंजमेंट में जो भी मेरा 6 लेटर वाला वर्ड होगा उसका पहला लेटर एक वोवल से स्टार्ट होना चाहिए। तो आप बोलोगे हमें एक्चुअली में यहाँ पे मंडे के अंदर गिवन ऑब्जेक्ट में कितने वोवल्स अवेलेबल है। आप बोलोगे सर एक तो O है मेरे पास और एक A है मेरे पास। तो यहां पे मेरे पास या तो O है A है। तो आप बोलोगे सर इस पहले वाले लेटर को, इस फर्स्ट लेटर को मैं इस फर्स्ट प्लेस को मैं सिर्फ 2 तरीकों से भर सकता हूं। यहां पे या तो O आएगा या तो A आएगा। तो यहां पे इस पोजीशन को भरने के मेरे पास 2 तरीके हैं। कितने तरीके हैं, 2 तरीके हैं। 2 वेज बचे मेरे पास इस पोजीशन को फिल करने के, बचे कि नहीं बचे। तो आप बोलोगे सर यहां से अगर आप, और क्या बोला था, और रिपीटेशन अलाउड नहीं है, कहां लिखा है, हाँ ये रहा, एंड दैट नो लेटर इज रिपीटेड। तो एक बार जो यहां पे आ गया वो फिर आगे आप रिपीट नहीं कर सकते। मान लो मैं यहां पे O को लिख रहा हूं, तो यहां पे O खत्म हो गया, O खत्म हो गया। अब आपके पास अगले पोजीशन पे कितने लेटर्स बचेंगे, 1 2 3 4 5। तो इन 5 में से मैं किसी को भी इस प्लेस पे रख सकता हूं। तो इस प्लेस को भरने के मेरे पास 5 तरीके होंगे। मान लो आपने यहां पे रख दिया n को, क्या रख दिया, n को रख दिया। तो यहां पे मैं n का यूज कर चुका हूं सेकंड पोजीशन पे, तो n को अब मैं आगे यूज नहीं कर सकता। तो इसलिए जो थर्ड पोजीशन है वहां पे अगर मैं 6 गिवन ऑब्जेक्ट्स में से मैं 2 का यूज कर चुका हूं, तो इसका मतलब ये होगा कि यहां पे मेरे पास भरने के लिए सिर्फ 4 तरीके होंगे।
मैं सिर्फ 4 तरीकों से ही इस प्लेस को भर पाऊंगा। और यहां पे आप बोलोगे अगर मैं मान लेता हूं मैंने m को यूज कर लिया, तो यहां पे m आ गया मान लो, और मैं बोल रहा हूं कि नेक्स्ट प्लेस पे क्या होगा, नेक्स्ट प्लेस पे ये होगा कि आपने 6 गिवन ऑब्जेक्ट्स में से आपने 3 का यूज कर लिया है, तो अब आपके पास सिर्फ 3 ऑब्जेक्ट ही बचेंगे, तो 3 तरीकों से ही आप इस पोजीशन को भर पाओगे। तो ये हो जाएगा 3 तरीके। कितने तरीके? 3 तरीके। और मान लो कि आपने यहां पे यूज किया था ए का, क्या किसका यूज किया था? ए का यूज किया था, तो अब ए भी खत्म हो गया। अब आपके पास इस पोजीशन को भरने के सिर्फ 2 तरीके हैं, या तो डी आएगा यहां पे या तो वाई आएगा। 2 तरीकों से आप यहां पे भर सकते हो। मान लो यहां पे वाई आ गया, तो अब यहां पे सिर्फ डी आ सकता है, एक ही तरीका बचा है, यहां पे एक ही तरीके से भर सकते हो तो डी। तो यहां पे आप बोलोगे कि सर यहां पे भाई फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग क्या हो जाएगा मेरा आंसर, तो आप बोलोगे सर 2 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये किसके बराबर होगा? 2 5 जा 10, 10 4 जा 40, 43 जा 120, 122 जा 240। तो ऐसे 240 लेटर्स को मैं फॉर्म कर सकता हूं, जहां पे मेरा फर्स्ट लेटर जो होगा वोवल होगा। अच्छा मान लो कि आपने बोला सर ये थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है, तो कुछ और भी तरीका बताओ आप। ठीक है, एक और तरीका बताता हूं। देखो यहां पे आपने बोला कि आपके पास कितने प्लेस थे? 1 2 3 4 5 6 प्लेस थे, और यहां पे इसको देख लो, फर्स्ट प्लेस पे हमेशा क्या आएगा? या तो फर्स्ट प्लेस पे हमेशा क्या आएगा? वोवल आएगा। तो हमारे पास गिवन ऑब्जेक्ट्स में से कितने वोवल अवेलेबल थे? ओ था और ए था, 2 वोवल हमारे पास अवेलेबल थे। तो इस पोजीशन को तो मैं 2 तरीकों से भर सकता हूं, इस पोजीशन को मैं 2 तरीकों से भर सकता हूं, ये तो फिक्स हो गया। अब बाकी कितने पोजीशन बचे मेरे पास? बाकी कितने पोजीशन बचे मेरे पास? अब खेल पूरा इनका है। तो आप बोलोगे सर यहां पे एक ऑब्जेक्ट का तो मैं यूज हो जाएगा, यहां पे मान लो यहां पे मैंने ओ को यूज कर लिया था, तो ओ तो खत्म हो गया, यहां से ओ खत्म हो गया। 6 गिवन ऑब्जेक्ट्स में से एक का मैं यूज कर चुका हूं, तो ओ खत्म हो गया। अब हमारे पास कितने ऑब्जेक्ट्स अवेलेबल है? तो आप बोलोगे हमारे पास कितने ऑब्जेक्ट्स अवेलेबल है? 5 ऑब्जेक्ट अवेलेबल है, 5 डिफरेंट ऑब्जेक्ट अवेलेबल है, क्योंकि एक का मैं यूज यहां पे कर चुका हूं। इन 5 ऑब्जेक्ट को यूज करके आपको 5 प्लेसेस फिल करने हैं। तो आप बोलोगे सर अगर मेरे को 5 ऑब्जेक्ट को यूज करके 5 प्लेसेस फिल करने हैं, तो वो होता है 5p5, जो किसके बराबर होता है? 5 फैक्टोरियल के बराबर होता है। तो आप बोलोगे सर 5 फैक्टोरियल होता है मेरा 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, जो किसके बराबर आ जाएगा? तो आप बोलोगे सर 5 4 जा 20, 23 जा 60, 62 जा 120, किसके बराबर आया? 120 के बराबर आया। तो मतलब कि मेरे पास 5 लेटर्स को यूज करके इन 5 प्लेसेस को फिल करने के 120 तरीके हो सकते हैं। तो यहां पे ये हो जाएगा 120 तरीके, इन 5 प्लेसों को मैं 120 तरीकों से भर सकता हूं। तो आपने बोला कि सर भाई फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, यहां पे मेरे पास टोटल तरीके कितने हो जाएंगे? 2 इंटू 120, तो ये हो जाएंगे मेरे पास 240 तरीके। कितने तरीके हो जाएंगे? 240 तरीके। कितने तरीके हो जाएंगे? 2 वेज इंटू 120 वे जब करूंगा तो 240 वेज आएंगे। यहां पे मेरे को पूरे 6 लेटर वाले वर्ड्स को फॉर्म करना है। तो बच्चों अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। इन हाउ मेनी ऑफ द डिस्टिंक्ट परमुटेशंस ऑफ द लेटर्स इन मिसिसिपी डू द 4 आईज नॉट कम टुगेदर? तो यहां पे कहना क्या चाहते हैं, जैसा कि हमेशा बोलता हूं कि आपको सबसे पहले क्वेश्चन में यह पता लगाना है कि क्वेश्चन में आपको दिया क्या है। दूसरी चीज, उस दिए गए से हमें उस क्वेश्चन में निकालना क्या है। तीसरी चीज कि कंडीशन क्या है इन सब चीजों को करने की। तो यहां पे आप बोलोगे सर इन हाउ मेनी ऑफ द डिस्टिंक्ट परमुटेशंस ऑफ द लेटर्स इन, हमें लेटर्स के बारे में बताया गया, ये हमें गिवन है। गिवन क्या है? तो आप कहोगे सर यहां पे हमारे पास एक वर्ड है जिसके अंदर लेटर्स क्या क्या है? MISSISSIPPI, ये दे रखा है। कितने लेटर्स है? तो आप बोलोगे सर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो हमें 11 लेटर्स दे रखे हैं। कितने? 11 लेटर्स दे रखे हैं। अच्छा अब पूछा क्या है? इन हाउ मेनी ऑफ द डिस्टिंक्ट परमुटेशन ऑफ द लेटर इन द मिसिसिपी डू द 4 आईज नॉट कम टुगेदर? अच्छा आप इन 11 लेटर्स को यूज करके परमुटेशन बनाओगे, तो 11 लेटर्स, इस वर्ड के 11 लेटर्स को यूज करके और कितने सारे 11 लेटर वाले वर्ड को बना पाओगे? सबसे पहली बात तो ये। तो आप कहोगे सर इन 11 लेटर्स को यूज करके मैं और कितने 11 लेटर्स वाले वर्ड को बना पाऊंगा? तो मेरा आर भी 11 हो जाएगा। जब आपको पता है कि जब एन और आर बराबर हो जाता है तो हम क्या लिखते हैं? एनपीएन लिखते हैं, और एनपीएन किसके बराबर होता है? एन फैक्टोरियल के बराबर होता है। तो आप बोलोगे सर इस केस में क्या हो जाएगा? इस केस में क्योंकि मेरे को 11 लेटर्स को ही यूज करना है और इन्हीं 11 लेटर्स को यूज करके मेरे को 11 लेटर वाले वर्ड बनाने हैं, तो मेरा जो एनपीएन जो है वो 11p11 होना चाहिए, जो 11 फैक्टोरियल के बराबर होता है। लेकिन ये कंप्लीट नहीं है, इनकम्प्लीट है। क्यों? क्योंकि ये हम तब करते हैं जब हमारे पास जो एन होता है वो डिफरेंट ऑब्जेक्ट होता है। यहां पे जो हमारे पास एन है वो डिफरेंट ऑब्जेक्ट है ही नहीं।
यहां पे तो बहुत सारे सेम काइंड के ऑब्जेक्ट है। आप बोलोगे, अगर आप देखोगे ध्यान से तो आपको पता चलेगा कि यहां पे जो हमारा आई कितने बार आ रहा है, 1 2 3 4। जब एक ही चीज 4 बार रिपीट हो रहा है तो आप कैसे बोल सकते हो कि मेरा एन जो होगा वो डिफरेंट होगा? तो यहां पे जो एन है वो 11 डिफरेंट ऑब्जेक्ट नहीं है। तो यहां पे सेम काइंड का ऑब्जेक्ट जो है वो मेरे पास आई है, और आई कितने बार आ रहा है, 4 बार आ रहा है। अच्छा, ऐसे एस की कहानी है, एस भी यहां पे 1 2 3 4 बार आ रहा है, तो एस भी यहां पे 4 बार आ रहा है। और कुछ रिपीट हो रहा है तो आप बोलोगे सर यस पी भी रिपीट हो रहा है, तो पी भी यहां पे 2 बार आ रहा है। तो ये जो मेरा एन है ना वो डिफरेंट काइंड का ऑब्जेक्ट नहीं है। और जब ऐसा होता है तो हम क्या करते हैं, तो आप बोलते हो सर अगर मैं इनके लेटर्स को यूज करके एक नए वर्ड को फॉर्म करूंगा, उस वर्ड में क्या होगा, बहुत सारे रिपीटेशंस होंगे। कैसे, मैं आपको दिखाता हूं। मान लो ये जो मिसिसिपी है इसमें ये पहला वाला I1 है, S1 S2 I2 S3 S4, ये आपका I3 हो जाएगा, ये P1 P2 और ये हो जाएगा I4 हो जाएगा। ठीक है, आपने क्या करा, आपने परमुटेशन निकाला। इन 11 लेटर्स को यूज करके आपने क्या करा, आपको परमुटेशंस बनाने थे। तो आपने बोला कि सर यहां पे मैं क्या करता हूं, मैं इस आई को पहले यहां रख देता हूं, तो ये हो जाएगा M I2, इस S1 को यहां रखता हूं और S2 को यहां रखता हूं, M I2 S2 S1 I1 S3 S4 I3 P1 P2 I4। तो आप मेरे को बताओ, क्या आपको इसके और इसके बीच में कोई फर्क दिख रहा है? कोई फर्क नहीं है, वो तो बस मैंने आपको पहचान जवाब इसलिए मैंने इसको I1 S1 S2 लिख दिया है। एक्चुअली दोनों सेम ही तो लेटर है, M I S S I S S I P P I4 I, और यहां पे भी देखो I M I S S I S S I P P I, दोनों तो सेम ही वर्ड है भाई मेरे। तो आप ध्यान से देखोगे तो आपको यह पता चलेगा कि जो दोनों मेरे पास वर्ड है उसमें भाई लेटर्स में मैंने अदला बदली की है, लेकिन मेरे को फर्क तो समझ ही नहीं आ रहा। तो सेम चीज मैंने दोबारा रिपीट करके यहां पे लिख दी। तो हमें क्या करना होता है, हमें डिस्टिंक्ट परमुटेशन निकालना है। क्या निकालना है, डिस्टिंक्ट परमुटेशन। और डिस्टिंक्ट परमुटेशन की बात हो रही है तो भाई सेम चीज को तुम दोबारा कैसे लिख रहे हो? अच्छा, दोबारा तो छोड़ो, मैं आपको एक और चीज दिखाता हूं। अब मान लो कि आपने ये चीज यहां पे लिखी आई S2 S1 I1। अब एक काम करो, इस S4 और S3 का अदला बदली कर दो, तो S4 यहां आ गया, S3 यहां आ गया। इस I3 I4 की अदला बदली कर दो तो I4 यहां आ गया, P1 P2 और ये I3 आ गया। अरे भाई यहां पे तीनों चीज जो मैंने लिखी है, तीनों वर्ड्स जो लिखे हैं मैंने, क्या कुछ फर्क आया? तो इनके परमुटेशन बनाने पे भी, यहां पे परमुटेशन बनाने पे भी डिस्टिंक्ट परमुटेशन तो बना नहीं। क्यों नहीं बना? इसलिए नहीं बना क्योंकि जो हमारे पास ऑब्जेक्ट्स थे ना वो डिफरेंट काइंड के नहीं, वो सेम काइंड के थे। तो हम क्या करेंगे यहां पे, इसको मैं मिटाता हूं अभी। तो एक्चुअली में यहां पे अगर मैं डिस्टिंक्ट परमुटेशन निकालना चाहूंगा तो एक्चुअली वो 11 फैक्टोरियल नहीं होगा, वो 11 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय जितने भी सेम काइंड के लेटर्स रिपीट, जितने भी लेटर्स जो सेम काइंड के वो रिपीट हो रहे थे, जिनके वजह से मेरे परमुटेशंस डिस्टिंक्ट नहीं बन पा रहे थे, उन सबका फैक्टोरियल कर दो। आई कितने बार आ रहा था, आई रिपीटिंग था, 4 बार आ रहा है, तो 4 का फैक्टोरियल डिनोमिनेटर में कर दो। और एस कितने बार आ रहा है, 4 बार आ रहा है, तो ये भी 4 फैक्टोरियल हो जाएगा। और पी कितने बार आ रहा था, 2 बार आ रहा था, तो ये हो जाएगा मेरा टोटल परमुटेशन। यहां पे इन 11 लेटर वर्ड्स को यूज करके, इन 11 लेटर के वर्ड को यूज करके मैं और भी इतने डिस्टिंक्ट 11 लेटर के वर्ड को बना सकता हूं। ये इसका परमुटेशन है। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या पूछता है, मुझे ऐसे परमुटेशन बताने हैं जहां पे मेरे चारों आई ना कभी ऐसे एक साथ बैठे ही ना हो, वो चारों आई कभी एक साथ ऐसे बैठे ना हो। जहां पे मान लो मिसिसिपी है ना, MISSPP, ये चीज दे रखी है आपको, और तो कुछ नहीं है ना, MISS और 2 ऐसे यहां पे। तो ऐसे 4 आई कभी एक साथ बैठे ना हो, तो ऐसे वाले इस टोटल परमुटेशन के अंदर से ऐसे वाले परमुटेशन को हमें गायब करना है, तभी तो हमें ऐसे वाले परमुटेशन मिलेंगे। जब टोटल परमुटेशन में से अगर मैं जहां पे चारों आई एक साथ बैठे हुए हैं उन वाले परमुटेशन को गायब कर दूंगा, हटा दूंगा, तो मुझे क्या मिलेंगे, मुझे मिलेंगे ऐसे परमुटेशन जहां पे चारों आई एक साथ नहीं बैठे हुए हैं। तो इसे कैसे करेंगे, तो आप बोलोगे सर इसका ये हो जाएगा हमारा टोटल, हमारे पास जो अरेंजमेंट है वो जो हमने यहां पे भी निकाल लिया है, टोटल परमुटेशन। टोटल अरेंजमेंट में से अगर मैं टोटल अरेंजमेंट्स में से मैं क्या माइनस कर दूं, ऐसे अरेंजमेंट दोस अरेंजमेंट्स in which the 4 eyes come together, the 4 eyes come together। अगर मैं इन टोटल में से, अच्छा इसके अंदर तो 2 टाइप के परमुटेशन होंगे। इसके अंदर कैसे परमुटेशन होंगे, एक तो वो परमुटेशन होंगे जहां पे सारे आईज एक साथ आ रहे हो, टुगेदर कम टुगेदर होंगे,
कम टुगेदर। और ऐसे वाले परमुटेशन होंगे जहां पे आइस एक साथ नहीं आ रहे हो, नॉट कम टुगेदर होंगे। तो आप क्या करोगे, आप इस टोटल परमुटेशन में से अगर कम टुगेदर जितने भी आइस एक साथ आ रहे हैं उन सारे वाले परमुटेशन को इस टोटल में से हटा दोगे तो क्या बचेगा, यही बचेगा। तो यही अब हम यहां पे करने वाले हैं। तो आप बोलोगे कि सर यहां पे हमारे पास टोटल अरेंजमेंट तो ये रहा, ये हमने निकाल लिया यहां पे। अच्छा, इसकी बात करते हैं, दोज अरेंजमेंट इन विच द 4 आइस कम टुगेदर। इसकी बात करेंगे अगर, तो यहां पे आप बोलोगे सर आइस सारे एक साथ आने चाहिए। क्या आने चाहिए, आइस सारे एक साथ आने चाहिए। तो ऐसा वाला एक क्वेश्चन मैं आपको एग्जांपल 14 में भी करा चुका हूं, उसका जो लिंक है ना वो मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जाके एक बार देखना उसको जरूर। तो यहां पे अगर चारों आई एक साथ आएंगे तो आप बोलोगे सर ये हमेशा ही एक साथ होने चाहिए। यहां पे चारों आई अगर एक साथ आ रहे तो हमेशा ही एक साथ होने चाहिए, जितने भी परमुटेशन होंगे सब में ये आई एक साथ होंगे। तो इसको मैं चार डिफरेंट प्लेस ना मान के, इसको मैं चार डिफरेंट प्लेस ना मान के इसको मैं एक प्लेस मानता हूं। क्या मानता हूं, इसको एक प्लेस मानूंगा तो ये एक ऑब्जेक्ट के जैसे काम करेगा। ये एक ऑब्जेक्ट के जैसे काम करेगा। क्या काम करेगा, एक ऑब्जेक्ट के जैसे काम करेगा। और बाकी बचे हुए, अगर आपने पूरे 11 लेटर्स में से अगर आप 4 लेटर्स को यहां पे लगा रहे हो एक ऑब्जेक्ट की तरह, तो बच्चे कितने लेटर, तो आप बोलोगे सर 7 लेटर्स बचे। तो 7 लेटर 7 ऑब्जेक्ट की तरह काम करेंगे, 7 लेटर 7 ऑब्जेक्ट की तरह काम करेंगे। तो ये एक ऑब्जेक्ट और 7 ऑब्जेक्ट मिलकर टोटल मेरे पास हो जाएंगे 8 ऑब्जेक्ट। क्या हो जाएंगे, 8 ऑब्जेक्ट हो जाएंगे। एक्चुअली इसका मतलब समझाता हूं मैं तुम्हें क्या हो गया। जैसे कि हमारे पास 11 पोजीशन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, आपने बोला कि आई हमेशा एक साथ आता है, तो मैं उसमें से मान लो एक परमुटेशन को मैं निकाल रहा हूं। जितने भी मेरे पास इसके परमुटेशन आएंगे उसकी एक परमुटेशन में निकाल रहा हूं। यहां देखो उसका एग्जांपल, मैंने बोला कि जो 4 प्लेस हैं उन चारों प्लेस पे आई को रखो, ये हमेशा एक साथ चलेंगे। ये चारों आई तो हमेशा एक साथ होंगे। और बाकी जगह पे ना बाकी सारे वर्ड्स को अरेंज, बाकी सारे लेटर्स को अरेंज कर दो। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे एस आ गया, एम आ गया, एस आ गया, एस और क्या आ गया, और यहाँ पे 2 एस है ना, एक बार दोबारा ये पी और ये पी। ठीक है, आपने बोला सर मान लेते हमारा जो ये अरेंजमेंट है, एक अरेंजमेंट मैंने ये निकाल दिया, इसमें से जितने भी अरेंजमेंट्स बनेंगे ना उसमें से एक अरेंजमेंट ये है। तो यहां पे आप बोलोगे देखो सर चारों आई एक साथ आ रहे हैं, तो इसको ना मैं एक प्लेस मानता हूं। क्या मानता हूं, इसको एक प्लेस मानता हूं, और बाकी सारे 7 प्लेसेस है। तो यहां पे एक्चुअली में मेरे पास 11 प्लेसेस नहीं, यहां पे एक्चुअली में मेरे पास क्या होगा, मेरे पास यहां पे 8 प्लेसेस है। क्यों 8 प्लेसेस, अब मान लो मैं यहां पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब मैं बोल रहा हूं पहले वाले 4 यहां पे आई 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 आई, ये देखो। अब मैं बोल रहा हूं कि जो चारों आए ना यहां पे स्टार्टिंग में एक साथ आ गए, तो अब ये यहां पे भी स्टार्टिंग में एक साथ है, और बाकी जगह पे कुछ भी हो जाए हमें फर्क नहीं पड़ता। ऐसे एम एस 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 पी पी यहां पे भरा पड़ा है। तो मैंने एक और अरेंजमेंट निकाल लिया ऐसे यहां पे। तो आप बोलोगे सर ये तो एक ऑब्जेक्ट हो गया, यहां पे ये एक ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, और ये जो पूरा का पूरा है ना ये पूरा 7 ऑब्जेक्ट है। तो यहां पे हमारे पास टोटल जो है ना, यहां पे हमारे पास टोटल जो है ना 8 ऑब्जेक्ट है। तो यहां पे हमारे पास एक्चुअली में 11 ऑब्जेक्ट नहीं है, एक्चुअली में हमारे पास यहां पे 8 ऑब्जेक्ट है। कैसे, ये एक ऑब्जेक्ट, बाकी 1 2 3 4 5 6 7। तो मुझे यहां पे एक्चुअली में ऑब्जेक्ट भी 8 है और प्लेस भी 8 है। ये एक प्लेस हो गया और बाकी 7 प्लेस। चारों लेटर्स का जो गुच्छा है वो यहां से कभी यहां जाएगा, कभी यहां जाएगा, वो एक साथ ही जाएगा, और बाकी सारे जो डिफरेंट लेटर्स है वो अपने तरह से बदलते रहेंगे इधर उधर। तो यहां पे आप बोलोगे सर एक्चुअली में हमें क्या करना है, हमें यहां पे 8 ऑब्जेक्ट्स को यूज करके 8 प्लेस को फिल करना था। तो ये एक्चुअली में पता है क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 फैक्टोरियल। क्या हो जाएगा, ये 8 फैक्टोरियल हो जाएगा। लेकिन यहां पे एक दिक्कत क्या है, दिक्कत ये है कि यहां पे इसका आंसर 8 फैक्टोरियल नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि यहां पे जो लेटर्स है वो रिपीट कर रहे हैं। यही वाला अरेंजमेंट दोबारा बन सकता है। कैसे, आपने बोला सर ये S1 S2 S3 S4 लिख लो इसको, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं आई 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 और ये M, और मान लो यहां पे मैंने S2 को पहले लिख दिया, फिर S1 लिख दिया, फिर S4 को लिख दिया, फिर S3 को लिख दिया, फिर P और ये दोबारा P। तो आप मेरे को बताओ क्या इस वाले और इस वाले अरेंजमेंट में कोई फर्क आपको दिखा? यहां पे देखो सेम ही तो चीज दोबारा रिपीट कर रही है। S1 S2 तो मैंने इसलिए लिखा है ताकि आपको इजीली समझ आ जाए। आप देखो यहां पे, अगर यहां पे S1 S2 S1 2 को हटाओ यहां से, आप सिर्फ S को फोकस करो, यहां पे देखो सेम ही तो अरेंजमेंट 2 बार बन रहा है। अब मैं अगर इस S3 को उठा के यहां रखूं और इस S2 को उठा के वहां रखूं तो दोबारा वही चीज रिपीट हो जाएगी। तो यहां पे बहुत सारी कॉपीज बन रही है इसकी, सेम चीज बार बार रिपीट हो रहा है। तो हमें यहां पे रिपीटेशन को अवॉइड करना है। तो सेम लेटर जो है, जो एक लेटर है वो कितने बार रिपीट हो रहा है, एक लेटर ही कितने बार रिपीट हो रहा है उसको देखते हैं। तो आप बोलोगे सर इसमें S जो है ना, एक्चुअली में S 1 2 3 4 बार रिपीट हो रहा है और P 2 बार रिपीट हो रहा है। तो इसका मतलब है, I को अभी मत लेना, I अलग एक ऑब्जेक्ट है, ये 7 ऑब्जेक्ट अलग की तरह काम करे, I
ये जो आई वाला जो एक साथ है ना, ये अलग ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। तो आप बोलोगे सर यहां पे ये हो जाएगा 8 फैक्टोरियल अपॉन में 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। तो अभी हमने क्या किया, अभी हमने बस ये किया, जब हम इन 8 ऑब्जेक्ट्स को एक साथ लिखेंगे तो उनका परम्यूटेशन क्या आएगा। आपने ये लिख दिया यहां पे 8 फैक्टोरियल अपॉन में 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। अब जो है इन 8 ऑब्जेक्ट्स, इन 8 प्लेसेस के अंदर भी देखो, इसके इस अरेंजमेंट के अंदर भी एक और अरेंजमेंट है, ये वाला। आप बोलोगे सर यहां पे ये जो आई है ना, ये आई अपने आप में तो अदला बदली कर सकते हैं ना, ये आई I1 I2 I3 I4 लिखूंगा अगर मैं, तो ये हो जाएगा यहां पे, जैसे मान लो ये I2 यहां पे आ गया, फिर I1 यहां पे आ गया, I3 I4 हो गया, फिर मान लो I3 यहां आ गया, I4 यहां आ गया, I1 I2 आ गया। ये सारे सेम ही तो चीज है ना, ये आई जो है वो अपने आप में भी प्लेसेस चेंज कर रहे होंगे। तो यहां पे एक्चुअली में आई के पास कितने पोजीशन है, आई के पास यहां पे 4 पोजीशन है, 4 प्लेसेस, 1 2 3 4। तो 4 प्लेसेस, कितने ऑब्जेक्ट है यहां पे, 1 2 3 4 ऑब्जेक्ट है यहां पे। तो 4 ऑब्जेक्ट्स 4 प्लेसेस को फिल करेंगे तो उसका फैक्टोरियल क्या आएगा, 4 फैक्टोरियल आएगा। उसका परम्यूटेशन क्या आएगा, 4 फैक्टोरियल आएगा। अब आप ध्यान से देखो कि यहां पे एक्चुअली में आई परम्यूटेशन तो 4 फैक्टोरियल है, लेकिन दिक्कत क्या है उसमें, दिक्कत यह है कि इसके अंदर जो आई है वो सेम ही तो है। I1 I2 I3 I4 लिखो, चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, सारी सेम ही तो चीज है यार। तो यहां पे आई कितने बार आ रहा है, 4 बार आ रहा है। तो जो रिपीट हो रहा है, आई कितने बार रिपीट हो रहा है, 4 बार रिपीट हो, तो ये हो जाएगा 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 4 फैक्टोरियल। क्या हो जाएगा इसका परम्यूटेशन, 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 4 फैक्टोरियल हो जाएगा, जो किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। तो मैं क्या करूंगा, आप बोलोगे सर एक्चुअली में यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे जो 2 इवेंट है ना वो सक्सेशन में हो रहा है। पहला इवेंट जहां पे ये 8 ऑब्जेक्ट अपने आप को अरेंज कर रहे हैं, पहला वो इवेंट हो गया। दूसरा, इस 8 ऑब्जेक्ट के अंदर एक और ऑब्जेक्ट है, इस 8 ऑब्जेक्ट के अंदर एक और ऑब्जेक्ट है जो अपने आप को इधर उधर अरेंज कर रहा है। तो यहां पे जब 2 इवेंट सक्सेशन में हो रहे होते हैं तो हम क्या बोलते हैं, हम ये बोलते हैं कि उनका जो अगर हमें परम्यूटेशन निकालना है तो हम वो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से निकालते हैं। वो क्या होता है, वो हो जाएगा 8 फैक्टोरियल अपॉन में 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। ये तो 8 ऑब्जेक्ट्स की इधर उधर, ये जो है ये 8 ऑब्जेक्ट्स का, ये हमने 8 ऑब्जेक्ट्स का परम्यूटेशन निकाला था कि जब 8 ऑब्जेक्ट्स अपने आप को इधर उधर अरेंज करेंगे तो उसका परम्यूटेशन क्या निकलेगा। और इनटू में क्या आएगा, और इनटू में आएगा 1। तो यहां पे मैंने फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से मैंने बोला कि यहां पे 2 इवेंट सक्सेशन में हो रहे थे। कैसे हो रहे थे, पहले जो 8 ऑब्जेक्ट्स है वो अपने आप को अरेंज कर रहे थे, अब उस अरेंजमेंट के अंदर भी एक और अरेंजमेंट है जहां पे आई भी अपने आप को अरेंज कर रहा था ऐसे। तो जब 2 इवेंट सक्सेशन में होते हैं हम क्या करते हैं, दोनों इवेंट को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहां पे 8 फैक्टोरियल बाई 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 1 हो जाएगा। तो ये यहां पे क्या निकला है, ये यहां पे निकला है अरेंजमेंट इन विच 4 आईज कम टुगेदर। ये वो अरेंजमेंट है जहां पे चारों आई एक साथ आ रहे होंगे। ठीक है बच्चों, मैं इतने पार्ट को मिटा देता हूं, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए लिखा था। अच्छा, हमने अभी दो चीज निकाली, हमारे पास टोटल अरेंजमेंट भी आ गया और हमारे पास ऐसे अरेंजमेंट भी आ गए जहां पे चारों आई एक साथ होंगे। लेकिन हमें ये थोड़ा निकालना था, हमें निकालना था ऐसे अरेंजमेंट्स, ऐसे परम्यूटेशन जहां पे चारों आई एक साथ नहीं आए। तो आप बोलोगे सर टोटल अरेंजमेंट माइनस ये वाले अरेंजमेंट, तो टोटल अरेंजमेंट क्या था, 11 फैक्टोरियल अपॉन में 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल माइनस 8 फैक्टोरियल अपॉन में 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। आप बोलोगे सर 11 फैक्टोरियल को हम 8 फैक्टोरियल बना सकते हैं, तो 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल अपॉन में 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। ये हो जाएगा माइनस 8 फैक्टोरियल अपॉन में 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। आप देखो कि यहां पे 8 फैक्टोरियल है, यहां पे 8 फैक्टोरियल है और यहां पे भी 8 फैक्टोरियल है, यहां पे 4 इंटू 2 फैक्टोरियल है, यहां पे भी 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल है। तो एक काम करो, आप क्या करना है, आपको 8 फैक्टोरियल ऊपर न्यूमरेटर से कॉमन निकालना है और डिनोमिनेटर से 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल कॉमन निकालना है। तो जब आप ऐसा करोगे तो क्या बचेगा मेरे पास ब्रैकेट में, तो आप बोलोगे सर ब्रैकेट में क्या बचेगा, ब्रैकेट में बचेगा 11 इंटू 10 इंटू 9 डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल क्या होगा, 4 इंटू 3 इंटू 2 हो जाएगा 4 फैक्टोरियल, क्या हो जाएगा 4 इंटू 3 इंटू 2 माइनस, जब आपने 8 फैक्टोरियल बाई 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल बाहर निकाल लिया तो ये पूरा का पूरा बाहर आ चुका है। जब ये पूरा का पूरा बाहर आ चुका तो यहाँ पे 1 आएगा। अब आप बोलोगे सर यहां पर अगर हम इसको कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 2 5 10 3 3 9, तो ये आ जाएगा 33 इंटू 5 कितना होता है, 165 होता है ना, 165 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 1 आ गया ब्रैकेट में, और यहां पे क्या है 8 फैक्टोरियल। 8 फैक्टोरियल क्या होता है, 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन में 4 फैक्टोरियल इंटू 2 इंटू 1।
4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कट गया। आप बोलोगे सर यहां पे अगर इसका एलसीएम लिया जाए तो ये आ जाएगा मेरा 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 अपॉन में 2 इंटू 165 माइनस अगर मैं 4 करूंगा तो ये आ जाएगा 161 अपॉन में 4, 161 अपॉन में 4। अब ये 2 4 से 8 होता है, इस 8 को और इस 8 को मैं काट दूंगा यहाँ पे, तो अब आ जाएगा मेरे पास यहाँ पे 5 6 30 और 37 210, 37 210 इंटू मुझे क्या करना है 161 करना है। तो 161 को 21 से जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, तो आप बोलोगे सर 161 और 2 1 2 2 6 12 2 1 2 1 3 1 2 6 8 1 2 3 3 3 8 1 0। तो ये आ जाएगा मेरे पास 3 3 8 1 0। क्या आ जाएगा मेरे पास, इस क्वेश्चन का आंसर आया मेरे पास 3 3 8 1 0। अब हम चलते हैं इस एक्सरसाइज के और आज की क्लास के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। इन हाउ मेनी वेज कैन द लेटर्स ऑफ द वर्ड परमुटेशंस कैन बी अरेंज्ड। लेटर क्या दे रखा है, वर्ड क्या दे रखा है, परमुटेशन, इसके लेटर्स को यूज करना है हमें। और कैसे परमुटेशंस बनाने हैं, 3 टाइप के परमुटेशन बनाने हैं, एक तो ये, दूसरा ये और तीसरा ये। सबसे पहले पे चलते हैं। इन हाउ मेनी वेज कैन द लेटर्स ऑफ द वर्ड परमुटेशंस बी अरेंज्ड इफ वर्ड्स स्टार्ट विथ पी एंड एंड विथ एस। चलो ठीक है, समझ गए। यहां पे हमें क्या करना है, आप बोलोगे सर किसका यूज करना है, परमुटेशन का यूज करना। PERMUTATIONS, ठीक है। कितने लेटर्स हैं, आप बोलोगे सर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल मेरे पास 12 लेटर्स है। यहाँ पे कितने लेटर्स है, 12 लेटर्स है। मुझे करना क्या है, मुझे यहाँ पे वर्ड स्टार्ट विथ पी एंड एंड विथ एस। इन 12 लेटर वर्ड, इस वर्ड के 12 लेटर्स को यूज करके मेरे को और भी 12 लेटर वाले वर्ड्स को फॉर्म करना है। लेकिन उन 12 लेटर वर्ड को फॉर्म करने की एक कंडीशन है। कंडीशन ये है कि ऐसे वर्ड हो, वो जो फॉर्म करूंगा मैं, वो ऐसे वर्ड हो जिसका जो स्टार्टिंग होता है वो पी से हो और वो जो वर्ड एंड हो रहा है वो एस से हो। बहुत अच्छी बात है। चलो सबसे पहले 12 वेकेंट प्लेसेस को बनाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12 यहाँ पे। तो यहाँ पे 12 प्लेसेस है। इन 12 प्लेस पे इन्होंने बोला है परमुटेशन बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कंडीशन ये है कि वो जो परमुटेशन आपका होना चाहिए ना, वो स्टार्टिंग पी से होना चाहिए। आपकी अरेंजमेंट ऐसी होनी चाहिए, आप जो भी वर्ड्स आप फॉर्म करोगे उसमें स्टार्टिंग पी हो और एंडिंग वाला लेटर एस हो। बाकी जो मर्जी करना है आप करो, बस क्वेश्चन ने कंडीशन दे दी है। अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि जब भी मैं यहाँ पे परमुटेशन बनाऊंगा तो आप बोलोगे सर यहाँ पे पी और एस तो यूज हो चुके, पी और एस तो यूज हो चुके हैं, तो पी और एस को मैं दोबारा यूज नहीं कर सकता हूं। पी और एस को मैं दोबारा यूज नहीं कर सकता हूं क्योंकि पी और एस है भी एक ही बार, दोबारा कैसे यूज करूंगा मैं। तो यहां पे मेरे पास 12 लेटर्स थे, उन 12 लेटर्स में 2 का तो यूज कर चुका हूं मैं। अब इन 2 को हटाओ। अब जब मैं 12 से 2 को यूज कर चुका हूं, अब मेरे पास एक्चुअली में एन कितने बचे, तो आप बोलोगे सर एन अब मेरे पास 10 बचे। और प्लेसेस कितने बचे मेरे पास, प्लेसेस भी मेरे पास 10 बचे। तो आप बोलोगे सर हम यहां पे क्या करेंगे, तो आप बोलोगे हमारा यहाँ पे जो परमुटेशन आएगा ना सर, इन 10 प्लेसेस को मुझे फिल करना है इन 10 ऑब्जेक्ट से। तो परमुटेशन क्या होगा, तो आप बोलोगे सर 10p10, क्या हो जाएगा 10p10, जो किसके बराबर है, 10 फैक्टोरियल के बराबर है। लेकिन यार एक दिक्कत है, जैसे पिछले क्वेश्चन में भी दिक्कत आ रही थी, यहां पे टी जो है रिपीट कर रहा है। देखो टी एक बार आ गया और ये टी 2 बार आ गया, दिक्कत है यहाँ पे। और कोई रिपीट कर रहा है तो आप बोलोगे सर यहाँ पे और तो कोई नहीं दिख रहा, परमुटेशंस नहीं, और तो कोई रिपीट नहीं कर रहा। यहाँ पे टी 2 बार रिपीट कर रहा है, तो एक रिपीटिंग ऑब्जेक्ट है। तो रिपीटिंग ऑब्जेक्ट के होने की वजह से क्या हुआ, जो मेरा एन जो है वो 10 डिफरेंट ऑब्जेक्ट नहीं है, एन के अंदर सेम काइंड वाला एक लेटर भी है जो 2 बार आ चुका है, टी इज इक्वल टू 2। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 10 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल। थ्योरम नंबर 3, जब भी ऐसा कंडीशन दिया जाता है हम क्या करते हैं, एन फैक्टोरियल अपॉन में पी फैक्टोरियल करते हैं कि नहीं करते हैं। तो यहां पे अगर आपको ये चीज समझना है कि थ्योरम 3 क्या है, एन फैक्टोरियल बाई पी फैक्टोरियल क्या है, तो एक काम कर रहा, मैं जो भी वीडियोस इससे पहले जो कि मैं परमुटेशन को समझाने के लिए बना चुका हूं, उन वीडियोस का जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। आप उस वीडियोस को सबसे पहले अच्छे से समझना, उसके बाद ऐसे तगड़े वाले क्वेश्चनों पे आना, ठीक है बच्चों। तो यहां पे ये हो जाएगा 10 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल। ये होता क्या है, आप बोलोगे सर ये होता है 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल कट जाएगा, और तो कोई रिपीट नहीं हो रहा ना, परमुटेशन नहीं। तो यहां पे आप बोलोगे सर 2 फैक्टोरियल कट जाएगा। अब मल्टीप्लाई करो, 4 5 20, 23 60, 66 360, 66 360 और 360 इंटू 10 कितना हो जाएगा, 3600 हो जाएगा। तो 3600
इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 करना है हमें। ठीक है, करते हैं। तो ये हो जाएगा, हम मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो 0 0 9 6 54 5 कैरी 9 3 27 प्लस 5 32 इंटू 8 इंटू 7। अच्छा, दोबारा 0 0 8 4 32 3 कैरी 8 2 16 प्लस 3 19 1 कैरी 8 3 24 प्लस 1 25 इंटू 7। कोई बात नहीं, करते हैं। 0 0 7 2 14 1 कैरी 7 9 63 प्लस 1 64 6 कैरी 7 5 35 प्लस 6 41 4 कैरी 7 2 14 प्लस 4 18 आ गया। तो ये आ गया मेरा इस क्वेश्चन का परमुटेशन। तो अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 11 के सेकंड पार्ट की तरफ। यहां पे क्या बोला गया है? यहां पे बोला गया इन हाउ मेनी वेज कैन द लेटर्स ऑफ द वर्ड परमुटेशंस कैन बी अरेंज्ड इफ ऑल द वॉवल्स आर टुगेदर। एक्चुअली परमुटेशन अगर मैं बोलूंगा तो ये PERMUTATIONS ये होता है परमुटेशन। इसके अंदर ये सारे लेटर्स हैं और इन्होंने बोला कि ऐसा अरेंजमेंट बनाओ यहां पे जहां पे आपके जो सारे वोवल्स है ना, सारे वोवल्स एक साथ आके बैठे हो। तो यहां पे इस वर्ड के अंदर कितने वोवल्स हैं? ई है, यू है, ए है, आई है और ओ है। ये 5 वोवल्स हैं यहां पे। कितने वोवल्स हैं यहां पे? 5 वोवल्स हैं। ये पांचों वोवल्स को हमेशा जितने भी हम अरेंजमेंट यहां पे बना रहे होंगे, इन सारे अरेंजमेंट्स में ये पांचों वोवल्स हमेशा एक साथ रहेंगे। ये 5 वोवल्स एक साथ आएंगे और बाकी बच्चे कितने? टोटल 12 लेटर्स थे हमारे पास, 5 ये रहे तो बाकी 7 ऑब्जेक्ट्स। लेकिन क्योंकि यहां पे ये 5 ऑब्जेक्ट्स जो है ये एक ही साथ हर अरेंजमेंट में हमेशा एक ही साथ होंगे, तो हम क्या मानेंगे? इन 5 ऑब्जेक्ट को हम एक ही ऑब्जेक्ट की तरह मानेंगे। क्या मानेंगे इसको? एक ही ऑब्जेक्ट की तरह मानेंगे इसको। क्योंकि जितने भी परमुटेशन यहां पे फॉर्म हो रहे होंगे, उन सारे परमुटेशन के अंदर ये जो 5 वॉवल्स है ये हमेशा एक साथ बैठे होंगे। तो यहां पे हमारे पास एक ऑब्जेक्ट प्लस 7 ऑब्जेक्ट, टोटल हमारे पास 8 ऑब्जेक्ट्स है। कितने ऑब्जेक्ट्स है? 8 ऑब्जेक्ट्स है। अगर मैं प्लेसेस की बात करूं तो आप बोलोगे सर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, हमारे पास टोटल 12 प्लेसेस है। तो उन 12 प्लेस में हमें 5 प्लेसों पे तो इन वॉवल्स को रखना। तो आप मान लो ये 1 2 3 4 5, इन पांचों की बात कर रहा हूं। इन पांचों जगहों पे मैं क्या रखूंगा? मैं इन वॉवल्स को रखूंगा, क्योंकि ये पांचों जगहों पे वॉवल्स हमेशा एक साथ चलेंगे। अब मान लो एक और मैं अरेंजमेंट बनाता हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो मान लो कि अब ये जो 5 वॉवल्स है यहां पर है, तो मेरे कहने का मतलब ये है कि यहां पे जो ये 5 वॉवल्स एक साथ है, इसलिए हम इन्हें 5 डिफरेंट प्लेसेस ना मान के इन्हें एक प्लेस मानेंगे। क्या मानेंगे? इन पांचों को एक प्लेस मानेंगे, इन पांचों को भी एक प्लेस मानेंगे। समझ रहे हो? और बाकी बचे हुए 7 प्लेसेस 1 2 3 4 5 6 7, यहां पे भी वैसे 1 2 3 4 5 6 7, तो बाकी बचे हुए 7 प्लेस। क्योंकि यहां पे सारे वॉवल्स एक साथ थे इसलिए हमने इसको एक प्लेस मान लिया। तो एक्चुअली में टोटल नंबर ऑफ प्लेसेस कितने हैं? तो आप बोलोगे सर ये पूरा तो एक प्लेस हो गया और ये 7 प्लेसेस हो गए। तो हमारे पास टोटल कितने? 8 ऑब्जेक्ट्स हैं और 8 प्लेसेस हैं। तो इसका मतलब n हमारे पास 8 है और r भी हमारे पास 8 है। तो जब ऐसा हो जाता है हम क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं सर ये होता है npn। परमुटेशन क्या होता है इसका? npn, जो n फैक्टोरियल के बराबर होता है। तो यहां पे 8p8 हो जाएगा, जो कि 8 फैक्टोरियल के बराबर हो जाएगा। लेकिन एक दिक्कत यह है कि यहां पे इस परमुटेशन वर्ड के अंदर ऐसे लेटर्स है हमारे पास जो रिपीटिंग है। ये जो हमारा n है वो डिफरेंट ऑब्जेक्ट नहीं है। ऐसे हम परमुटेशन तब निकालते जब हमारे पास n डिफरेंट ऑब्जेक्ट होता है। लेकिन यहां पे एक समस्या ये है कि हमारा n जो है वो डिफरेंट ऑब्जेक्ट नहीं है। यहां पे हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है t, यहां पे हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है t जो कि रिपीटिंग है। t 2 बार रिपीट हो रहा है। तो अकॉर्डिंग टू थियरम नंबर 3, जब भी ऐसी वाली कंडीशन आ जाए, आपको दिए गए लेटर्स में से कोई लेटर रिपीटिंग हो, तो जो रिपीटिंग लेटर होता है ना उसका फैक्टोरियल कर देते हैं। कितने बार वो रिपीट हो रहा है उसका फैक्टोरियल हम डिनोमिनेटर में लिख देते हैं, डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। समझ रहे हो? तो ये तो आ गया मेरे 8, ये टोटल 8 ऑब्जेक्ट्स या 8 प्लेसेस का परमुटेशन आ गया है मेरे पास। हमने क्या करा? टोटल 8 ऑब्जेक्ट्स 8 प्लेसेस पे कैसे बैठेंगे उसका परमुटेशन हमने यहां निकाल दिया। ठीक है, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई। क्यों खत्म नहीं हुई? क्योंकि ये तो हमारे हो गए थे 8 प्लेसेस पे हमारे ऑब्जेक्ट अरेंज हो रहे थे। अब इन 8 प्लेस के अंदर इस एक प्लेस को देखो, इसके अंदर इस एक प्लेस के अंदर भी तो एक्चुअली में 5 प्लेसेस हैं।
इस एक प्लेस के अंदर भी तो एक्चुअली में 5 प्लेस है, इन पांचों प्लेसों में भी ये ई यू ए आई ओ अपने आप को अरेंज करते रहेंगे। कभी ई पहले आ रहा होगा, ई यू ए आई ओ आ रहा होगा, कभी ए पहले आ रहा होगा, कभी ओ पहले आ रहा होगा, कभी यू पहले आ रहा होगा। ये भी अपने आप में इन पांचों प्लेस में बैठ के अरेंज कर रहे होंगे। तो यहां पे इन पांचों का अगर देखा जाए, सिर्फ इन पांचों की बात कर रहा हूं, अरेंजमेंट के अंदर अरेंजमेंट, इस अरेंजमेंट के अंदर अरेंजमेंट की बात कर रहा हूं। अगर सिर्फ इन पांचों ऑब्जेक्ट को देखा जाए तो ये 5 ऑब्जेक्ट एक्चुअली कितने प्लेसेस में बैठे हैं? तो आप बोलोगे सर 1 2 3 4 5, 5 ऑब्जेक्ट अगर 5 प्लेसेस में बैठेंगे तो आप बोलोगे सर यहां पे इनका परमुटेशन हो जाएगा 5p5, जो किसके बराबर होता है? 5 फैक्टोरियल के बराबर होता है। और क्या इनमें कोई रिपीटिंग ऑब्जेक्ट दिख रहा है आपको? तो आप बोलोगे सर ई यू ए आई ओ सारे अलग अलग वॉवल्स है, कोई रिपीट नहीं हो रहा, तो डिनोमिनेटर में मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है यहां पे। तो एक्चुअली में यहां पे हमारे पास 2 इवेंट हो रहे हैं। एक वो इवेंट जहां पे 8 ऑब्जेक्ट्स अपने आप को अरेंज कर रहे हैं, इन 8 प्लेसेस में एक प्लेस ऐसा है जहां पे, एक प्लेस ऐसा है जहां पे उसके अंदर 5 ऑब्जेक्ट बैठे हुए हैं, वो भी अपने आप को अरेंज कर रहे हैं, तो वो दूसरा इवेंट हो जाएगा। तो इवेंट में दूसरा इवेंट, तो ये सक्सेशन है, ये एक इवेंट के साथ साथ दूसरा इवेंट भी सक्सेशन में हो रहा है। तो यहां पे हम क्या बोलेंगे, क्योंकि यहां पे जो इवेंट है वो सक्सेशन में हो रहा है, तो हमारा जो टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन आएगा ना, टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन जो आएगा वो क्या आएगा? वो आएगा, आप बोलोगे सर यहां पे वो क्या हो जाएगा, इसका मल्टीप्लीकेशन इसके साथ 5 फैक्टोरियल इंटू 8 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल। अब ये करने की जगह तो बची नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसको रब करेंगे। तो 5 फैक्टोरियल इंटू 8 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल, इसे सॉल्व करना है हमें। तो 5 फैक्टोरियल कितना होता है? 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, और 8 फैक्टोरियल कितना होता है? 8 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आप बोलोगे सर अब हमारे पास बचेगा, लंबा कैलकुलेशन होने वाला है, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3। आप बोलेंगे सर 5 4 जा 20, 5 4 जा 20, 20 20 जा 400, 400 इंटू, अब क्या करा जाए, 400 इंटू 8 इज इक्वल टू 3200, कितना हो जाएगा? 3200। इन सबका यूज कर लिया हमने। 3200 इंटू 6 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 3, तो 6 इंटू 32 कितना हो जाएगा? तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा 6 2 12, 6 3 18 प्लस 1 19 इंटू, ये खत्म हो गया। अब हमारा इंटू 7 इंटू 6 इंटू 3, ठीक है जी। अब इंटू 7 करते हैं तो 0 0, 7 2 14, 7 9 63 प्लस 1 64, 6 कैरी, 7 1 7 प्लस 6 13 इंटू 6 इंटू 3। अब इंटू 6 करेंगे तो क्या हो जाएगा? तो आप बोलोगे सर 0 0, 6 4 जा 24, 2 कैरी, 6 4 24 2 26, दोबारा 2 कैरी, 6 3 जा 18 प्लस 2 20, 2 कैरी, 6 1 6 2 8, इन 2 क्या करना है? 3 करना है हमें। तो ये क्या हो जाएगा? तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा 0 0, 3 4 जा 12, 1 3 6 जा 18 प्लस 1 19, 3 8 जा 24। तो अब हम चलते हैं और देखते हैं इस क्वेश्चन के लास्ट पार्ट को। तो यहां पे बोला गया, इन हाउ मेनी वेज कैन द लेटर्स ऑफ द वर्ड परमुटेशंस कैन बी अरेंज्ड इफ देयर आर ऑलवेज 4 लेटर्स बिटवीन P एंड S। तो यहां पे सबसे पहले हमें क्या बोला गया है, हमें एक वर्ड दे रखा है परमुटेशन। परमुटेशंस, ठीक है। और बोला गया है एक्चुअली में हमें करना क्या है, हमें इन 12 लेटर वर्ड को यूज करके दूसरे 12 लेटर वर्ड्स को फॉर्म करना है। लेकिन एक कंडीशन है। कंडीशन क्या है समझते हैं। कितने प्लेसेस हमारे पास? 12 प्लेसेस हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और यहां 12, टोटल हमारे पास 12 प्लेसेस है। और बोला गया है कि देयर आर ऑलवेज 4 लेटर्स बिटवीन P एंड S। आपके जो परमुटेशन बनने चाहिए ना, वो ऐसे परमुटेशन बनने चाहिए, आप कैसे भी रखो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन P और S के बीच में हमेशा 4 लेटर्स होने ही चाहिए। तो फॉर एग्जाम्पल अगर यहां पे P है तो अब पता है S कहां पे होगा, 1 2 3 4, अब S यहां पे होगा, क्योंकि P और S के बीच में 4 लेटर होना चाहिए। अब मान लो आपका P यहां पर है, ये P1 था। अब मान लो आपका अगर P यहां पर है तो आपका अब S जो होगा वो यहां पे होगा, ठीक है। अब मान लो आपका P अगर यहां पर है तो आपका S पता यहां पे होना चाहिए, क्योंकि P और S के बीच में कितने
कितनी गैप होनी चाहिए? 4 लेटर का गैप होना चाहिए। पी और एस के बीच में 4 लेटर का गैप होना चाहिए। अब मान लो अगर आपका पी यहां पे होता, पी यहां पे होता तो आपका एस यहां पे होता, कि पी और एस के बीच में 4 लेटर का गैप तो फिक्स्ड है क्वेश्चन के हिसाब से। और अगर आपका पी यहां पे होता तो आपका एस यहां पे होता। अगर पी यहां पे होता तो एस आपका यहां पे होता फिर। और अगर आपका पी यहां पे होता तो आप बोलते सर मेरा एस फिर यहां पे होता। इससे आगे तो मैं जा ही नहीं सकता क्योंकि टोटल मेरे पास 12 लेटर्स ही हैं। तो यहां पे ऐसे देखो 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे 7 तरीकों से मैं पी और एस को अरेंज कर सकता हूं। ऐसे 7 तरीकों से पी और एस को मैं अरेंज कर सकता हूं। ये ऐसे अरेंजमेंट है जहां पे पी पहले आ रहा है, जहां पे पी पहले आ रहा है और एस बाद में आ रहा है। ऐसे मैंने 7 अरेंजमेंट बना लिए। कितने बना लिए? 7 अरेंजमेंट बना लिए। आप देख सकते हो ऊपर। यार एक बात बताओ, यहां पे इन्होंने बस ये बोले कि 4 लेटर आने चाहिए पी और एस के बीच में। अब चाहे एस पहले हो चाहे पी पहले हो, क्या फर्क पड़ता है उससे? तो यहां पे हमने पी पहले है वो वाले 7 अरेंजमेंट बनाए। अब एक काम करो, अगर एस पहले होता तो और पी बाद में होता तो ऐसे ही अगर मैं एस के साथ भी करूंगा, S1 को यहां पे रखूंगा तो P1 यहां पे आएगा, S2 को यहां पे रखूंगा, S2 को यहां पे रखूंगा तो P2 यहां पे आएगा, S3 को यहां पे रखूंगा तो P3 यहां पे आएगा। तो ऐसे ही इसके भी 7 अरेंजमेंट्स बनेंगे टोटल। ऐसे ही इसके भी 7 अरेंजमेंट बन सकते हैं। तो टोटल P और S का यूज करके मैं 14 अरेंजमेंट बना सकता हूं, सिर्फ P और S को प्लेस करने के लिए। इन पोजीशन पे P और S को प्लेस करने के लिए मैं 14 परमुटेशन है 14 अरेंजमेंट बना सकता हूं। कितने हो जाएंगे टोटल? 14 परमुटेशन हो जाए, 14 अरेंजमेंट्स हो जाएंगे इसके। चलो ये है पी और एस की बात। आपने मान लो आपके पास 12 प्लेसेस थे, आपके पास यहां पे 12 प्लेसेस थे। इन 12 प्लेस में मान लो आपने पी को यहां फिक्स कर दिया और एस को कहां पे फिक्स करा? 1 2 3 4 और एस को यहां पे फिक्स कर दिया। अब बाकी बचे, ये तो एक लेटर खत्म, पी का यूज हो चुका यहां पे और हमारा एस का भी यूज हो चुका। तो अब हमारे पास एक्चुअल में कितने लेटर्स बचेंगे? तो आप बोलोगे सर इतने लेटर्स बचेंगे। ये 10 लेटर है टोटल। कितने लेटर्स है? 10 लेटर है। तो हमारे पास कितने ऑब्जेक्ट है? 10 ऑब्जेक्ट है। और कितने प्लेसेस को हमें फिल करना है? तो आप बोलोगे सर हमें यहाँ पे 10 ऑब्जेक्ट से 10 प्लेस को फिल करना है, क्योंकि 2 प्लेस तो ऑलरेडी फिल हो चुके हैं यहाँ पे। तो हमारा आर क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। तो आप बोलोगे सर हमें यहाँ पे n इज इक्वल टू 10 दे रखा है और r इज इक्वल टू 10 है, तो यहाँ पे n इज इक्वल टू r है। जब ये कंडीशन आ जाए तो मैं परमुटेशन कैसे निकालता हूं? तो आप बोलोगे सर ये हो जाता है npn, जो कि n फैक्टोरियल के बराबर होता है। और यहाँ पे n एक्चुअली में है क्या? 10 है। तो 10p10 किसके बराबर होगा? 10 फैक्टोरियल के बराबर होगा। लेकिन 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 एक समस्या है। एक समस्या क्या है कि यहां पे आप जब लेटर्स को अरेंज कर रहे होंगे तो वहां पे एक ऐसा लेटर आ जाएगा आपके पास जो कि रिपीटिंग होगा। कौन सा लेटर है वो? आप खुद देखो, टी और टी, ये दो एक ही लेटर 2 बार लिखे हैं। यहां पे हमारे दिए गए ऑब्जेक्ट में जो 10 लेटर्स है वो डिफरेंट काइंड के नहीं है, उसमें एक सेम काइंड का लेटर भी पाया गया है। ये रिपीटिंग है जो टी है यहाँ पे। तो हमें क्या करना होगा? टी कितने बार आ रहा है यहाँ पे? टी 2 बार आ रहा है। जो लेटर रिपीटिंग होता है, जो लेटर रिपीटिंग होता है, हमें उसका फैक्टोरियल करके नीचे डिनोमिनेटर में लिख देना होता है। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे, जो लेटर यहाँ पे रिपीट हो रहा है, कितने बार रिपीट हो रहा है, जितने भी बार रिपीट हो रहा है उसका यहाँ पे फैक्टोरियल कर देते हैं डिनोमिनेटर में। अब हमें क्या करना है? इस 10 फैक्टोरियल को 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करना। तो 10 फैक्टोरियल होता क्या? तो आप बोलोगे सर 10 फैक्टोरियल होता है 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल। और नीचे क्या लिखा हुआ है? अपॉन में भी मेरे क्या लिखा हुआ था? 2 फैक्टोरियल लिखा हुआ था। तो ये 2 फैक्टोरियल और ये 2 फैक्टोरियल कट जाएगा। अब बचे हमारे पास ये। तो आप बोलोगे सर ये 5 4 20, 23 60, 66 360, 360 हो गया हमारे पास 360। यहां तक हमने कंप्लीट कर लिया। 360 इंटू 7 इंटू 8 इंटू 9 इंटू 10 ये दिया हुआ है हमें। आप बोलोगे सर 360 इंटू 7 क्या होगा? तो ये हो जाएगा 7 6 42, 4 कैरी, 7 3 21 प्लस 4 25, 2520 इंटू 8 इंटू 9 इंटू 10। तो यहां पे अगर मैं इसको 8 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आ जाएगा? तो आप बोलोगे सर यहां पे 8 2 16, 1 कैरी, 8 5 40 41, 4 कैरी, 8 2 16 4 20, 20160 हो जाएगा। इंटू 9 इंटू 10 भी करना है अभी हमें। तो अगर मैं इसको 9 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा? तो ये आएगा 0, 9 6 54, 5 कैरी, 9 1 9 प्लस 5 14, 1 कैरी, 9 0 0 1, 9 2 18
और ये दो एक और जीरो मैं यहाँ पे लगा दूंगा, इंटू 10 से जब मल्टीप्लाई करूंगा तो ये मेरे पास आ गया 10 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल। लेकिन अभी कहानी यहाँ पे खत्म नहीं हुई है। आपको लगेगा कि फाइनल आंसर आ चुका है, लेकिन अभी फाइनल आंसर नहीं आया है। एक्चुअली में यहाँ पे दो टाइप के इवेंट हो रहे थे। पहला इवेंट ये था कि हमें P और S के पोजीशन को फिक्स करना था। तो जब मैं P और S पे, सिर्फ P और S पे फोकस करूंगा, मेरे को जब P और S के पोजीशंस को फिक्स करनी होंगी, तो ऐसे 14 अरेंजमेंट बन रहे होंगे। P और S को फिक्स करने के लिए मेरे पास 14 अरेंजमेंट हो गए। ये तो हो गया एक इवेंट। और बाकी P और S को छोड़ के बाकी बचे हुए लेटर्स, 10 लेटर बचेंगे, उन 10 लेटर को भी मेरे को अरेंज करना होगा। तो उन 10 लेटर को अरेंज करने के इतने सारे तरीके मिलेंगे मेरे पास, 1814400 तरीके मेरे को मिलेंगे। तो यहां पे एक्चुअली क्योंकि दो इवेंट सक्सेशन में हो रहा है, तो भाई फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग या फिर मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल से आप ये बोल सकते हो कि सर यहां पे हम दोनों इवेंट के ऑकरेंस को मल्टीप्लाई करेंगे। ये जितने तरीकों से हो रहा है और ये वाला जो इवेंट है वो जितने तरीकों से हो रहा है, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं और हम फिर पता लगाते हैं कि एक्चुअली में टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशंस है कितने। तो यहां पे हो जाएगा 14 इंटू 1814400। ये कितना होगा? तो आप बोलोगे सर मल्टीप्लाई करते हैं, 18144 इंटू 14 करना है हमें। तो यहां पे हो जाएगा 4 4 16, 4 4 16 प्लस 1 17, 4 1 4 प्लस 1 5, 4 8 32, 4 1 4 3 7, और ये हो जाएगा 18144। ऐड करूंगा तो 6 7 4 11, 1 5 6 4 10, 1 2 3 1 4, 7 8 15, 1 1 2, 2 5 4 0 1 6। तो यहां पे आ जाएगा 2 5 4 0 1 6, और ये दो जीरो लगे हैं उसको भी लगा दो यहां पे। तो टोटल मेरे इतने नंबर ऑफ परमुटेशन जहां पे बनेंगे जहां पे P और S के बीच में 4 लेटर्स होंगे। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। मैं आशा करता हूं आपको जो मैंने आज पढ़ाया आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अगर आपको मेरी क्लासेस और मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।